निताई गौर सुंदर की, श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज गौर कथा सेकंड सेशन में। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या समझा और सुना, कौन बताएगा क्या क्या याद है सुबह के सत्र से? महाप्रभु के आने के कितने रीजंस थे? 2 कारण थे। और हमने क्या श्रवण किया? क्या क्या याद आ रहा है? ये जगह ये तो है, इस्कॉन रेवाड़ी तो ठीक है। गुड। उधार हुआ कैसे? हम भी झाड़ू लगाएंगे तो उधार हो जाएगा? झाड़ू लगाने से ही या किसी भी तुच्छ सेवा से? तुच्छ सेवा। सेवाओं में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सेवा के पीछे की भावना अच्छी होनी चाहिए। सेवा कोई भी छोटी नहीं होती है, छोटी होती है हमारी सोच। सोच बड़ा होना चाहिए। सेवा तो कोई भी करा लो आप, ठीक है। और क्या समझा हमने? संकीर्तन का महत्व। संकीर्तन का क्या महत्व है? संकीर्तन का मतलब क्या समझा हमने? साथ में संकीर्तन करना, तो ये हुआ। और सबको एकजुट करना, सबको साथ लेकर के चलना। वाले टेढ़े लोग कई प्रकार के होंगे, कोई बात नहीं, सबको प्रयास करो। इससे क्या होगा? सबको साथ लेके चलेंगे तो हमारे कर्म कटेंगे, सबकी एनर्जी एक साथ मिलेगी। उससे क्या होगा? फिर कलियुग का प्रभाव कम होगा और नॉलेज पावर बढ़ेगी और आपसी सामंजस्य, आपस में प्रेम व्यवहार सामंजस्य बढ़ेगा। इन सब से क्या होगा? फिर क्या करना? प्रेम की प्राप्ति होगी। ये सब करते क्यों है? खाली कर्म काटने के लिए, आपस में सेट करने के लिए। चलो जी अब तो हमारा सेट हो गया, सब बढ़िया, आपस के संबंध अच्छे हो गए, अब हम सब खुश रहते। तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? भगवान खुश होंगे और हमें उनका प्रेम प्राप्त होगा, जो कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी? अगर आप हम लोग मिलजुल करके सेवा करेंगे, ठीक है। ओके। और क्या था सुबह के सत्र का सेशन? गीला गीला इसमें दाग लग जाएगा। देखो ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, लोटस पेटल्स, ये अगर गीले होते हैं ना तो आपके जो कपड़े होते हैं ना, बहुत बढ़िया निशान छोड़ जाता है और हमेशा साथ रहता है। बहुत अच्छा एसोसिएशन देता है। एक तो एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ जी। श्रीवास ऐसे ढक रहे थे। हाँ। तो भगवान बोल रहे कि ऐसा क्या होगा, पूरे सूर्य को ढक रहा है। तो भगवान को ढक सकता है क्या? हरे कृष्ण। ठीक है।
तो हम लोगों ने सुबह के सत्र में यही सारी चीजें सीखी। हमने सबसे पहले जाना महाप्रभु कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, और इस धराधाम पे क्यों आए हैं, धर्म की स्थापना करने। कितने रीजंस के साथ हमने डिस्कस किए, 2, एक राधा भाव, दूसरा हरिनाम। कलयुग का धर्म क्या दिया, संकीर्तन। संकीर्तन में सबको साथ लेके चलना, मिलजुल के चलना, सबको टॉलरेट करना, ये हमें सिखाया। और इस प्रकार से हमने और भी कई सारी बातें समझी चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि उन्होंने 48 वर्षों में आधे समय गृहस्थ आश्रम में के संन्यास में रह करके और काम वही किया, हरिनाम का प्रचार प्रसार किया। फिर आगे चल करके उन्होंने कई सारी लीलाएं की, और लीलाओं के माध्यम से उनका मुख्य लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्रदान करना, लोगों को देना। और इसी संदर्भ में उनके ऊपर कई सारे ग्रंथ लिखे गए, और 3 प्रमुख ग्रंथ सीसी, सीबी और सीएम, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और चैतन्य चैतामृत। और चैतन्य भागवत की हम लोग चर्चा कर रहे थे, मध्यखंड अध्याय 9, और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि अभिषेक करने का क्या महत्व है। तो अभिषेक करने से क्या होता है, सपने नहीं आते? नहीं, सपने में भी अगर हम भगवान के चरणों का अभिषेक करते और चरणामृत लेते तो हमारा उद्धार हो जाता है। एक वर्ड अकाल मृत्यु तो चरणामृत मिक्स हो रहा थोड़ा सा। यमराज के मुंह नहीं देखने होते। अगर सपने में भी आपने अगर भगवान को चढ़ा देता, आपने तो सच में चढ़ाया है, फिर तो बारे नहीं आ रही। और इस तरह से हम लोगों ने अभिषेक का महत्व समझा। फिर ये देखा कि महाप्रभु जनरली अपने आप को भगवान प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन इस लीला में उन्होंने कितने घंटे, 7 प्रहर 21 घंटे उन्होंने अपने आप को दर्शाया कि वो हैं कौन, और सब लोगों पर कृपा की। और सबसे पहली कृपा किस पे की, नहीं, दुखी पे की। फिर उसके बाद नंबर किसका आया, श्रीवास का आया। तो दुखी का प्रभु जी ने बारे में बताया। और श्रीवास का क्या हुआ था घटना, श्रीवास देवा पंडित के अपराध हो गया था, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको क्षमा कर दिया, और श्रीवास प्रभु के बारे में बताया कि इनके अंदर जो भाव प्रकट हुआ मेरे कारण ही। और भाव फिर कैसे होते हैं, कैसे भाव होते हैं, भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक दिखावा वाले और एक असली वाले। असली वाले भगवान के लिए होने चाहिए, दिखावा वाला संसार के लिए होना चाहिए। दिखावा में कुछ नहीं रखा है, तो ऐसे ही लगा रहता है ना, तो झूठ मूठ के कनेक्शन अपना बना रहता है। तो सेंटिमेंटल, सेंटिमेंट और मेंटल, तीन। हमें अच्छा क्या है, सेंटिमेंट, भाव हमें बना करके रखना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने कई सारे सिद्धांत और थोड़ी सी कथा सुनी। अब हम लोग इस सत्र में कुछ और भक्त हैं, उनके जीवन का चरित्र सुनेंगे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, और जानेंगे कि उनके जीवन में जो परिवर्तन आया वो कैसे आया, और उससे हमारे को लाभ क्या मिलेगा। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे गंगादास जी के बारे में। तो गंगादास जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षक रहे, और गंगा के उस पार यानी कि विद्यानगर में उनका विद्यालय था, वहाँ पर महाप्रभु जाते थे शिक्षा लेने के लिए। तो गंगादास के बारे में क्या कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है सर। गंगादास देखी बोले तोरा मन जागे, राज भय पलाइया जाबे नाश भागे, सर्व परिवार सन्यासी खेय घाटे, कोथौ नायिका नौका पड़ाइल संकटे, रात्रि शेष हैला तुमी नौका ना, पाइया कांदिते लागिला अति दुख हैतया, मोरा आगे यवन स्पर्शिबे परिवार, गंगा प्रवेशिते मन हैल तुम्हारा। तबे आमी नौका निया खेरीर रूपे, गंगाया बहिया जाई तुम्हार समीपे, तबे तुमी नौका देखे संतोष हईला,
अतिशय प्रीत करी कहिते लागिला। क्या कह रहे गंगादास कह रहे हैं, अरे भाई हमारा रखल बा, जाति प्राण धन देह सकल तुमार। राक्षस कर रक्षा कर परिकार संगे कर पार। एक टाका एक जोड़ा बख्शिश तुम्हार। तबे तोमा संगे परिकर करी पार। तबे निज बैकुंठे गेला मारबा। सुनी भाषे गंगादास आनंद सागरे। हेना लीला करे प्रभु गौरंग सुंदरे। तो देखिए क्या हुआ था यहाँ पे, गंगादास प्रभु जो हैं वो टीचर हैं और चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि गंगादास तुम्हें याद है एक बार तुम अपने परिवार के साथ यवनों के डर से, मुसलमानों के डर से, मुसलमान राजा के डर से तुम भाग रहे थे। उस समय क्या हुआ था कि जो मुसलमानों की ये मतलब ये शिक्षा ही है, हमारा पार्टी बनना पड़ेगा आपको, नहीं तो काटेंगे। तो वो क्या करते हैं थे कि जैसे 10 हिंदुओं के बीच में मुसलमान रह जाएगा, 10 मुसलमानों के बीच में हिंदू नहीं रहते, वो रहने नहीं देते हैं, उनको सिखाया इसीलिए जाता है। तो वहाँ पे मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई, इनकी संख्या कम थी। तो एक रात क्या हुआ कि उन लोगों ने दाव बोल दिया। अब ये बेचारे अपने परिवार बच्चों को लेकर के भागने लगे। अब भागते भागते आ गया गंगा का किनारा, अब ये फंस गए। आगे नदी, पीछे ये राक्षस। अब उनको लगा कि ये तो अब अत्याचारी करेंगे, तो ये बहुत घबराए और इन्होंने बड़े ही हृदय से भगवान को पुकारा, क्योंकि उसको कोई नाव कुछ दिख ही नहीं रहा था, जाए कहाँ। लास्ट में तो सोचा कि इससे पहले ही हम तक पहुँचे, हम सब परिवार वाले गंगा जी में घुस के जान दे देंगे। उसी समय भगवान ने याद दिलाया, याद है गंगादास उस समय एक नाव आया था और उसने तुम्हें बचाया था। कौन भूल सकता उस समय को, वो नाव वाला मैं था। गंगादास की तो हालत ही खराब हो गई। बोला आप थे? यस, आई वॉज दैट पर्सन। है ना, आप लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं तब आमी नौका निये खेरीर रूपे गंगा बहिया जाई तुम्हारे समीपे। उस समय मैं नौका लिया, खेते खेते मैं तुम्हारे पास आया और तब तुमने क्या किया, तब तुम्हें नौका देखी संतोष हिला, तुमने नाव देखो तुमको संतोष हुआ। अतिशय प्रीत करी कहिते लगी, बड़े प्रेम से तुमने मुझे क्या कहा, अरे भाई हमारा रख है एक बार, अरे भाई हमारी इज्जत बचा लो इस बार। जाति प्राण धन देह सकल तुम्हार, जाति प्राण धन सब तुम ले लो, बस हमें इस पार से उस पर पहुंचा दो, बड़ी दुर्गति कर देंगे नहीं तो हमारे। तो गंगादास को जब ये पता चला कि स्वयं भगवान आए थे बचाने के लिए, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बेचारा खुशी के मारे बेहोश हो गया वहाँ पे। उसको लगा कि भगवान ही सच में ऐसे समय में आते हैं और बचाते हैं। तो देखिए हमारे जीवन में भी ना ऐसा ही होता है। कभी कभी क्या, अक्सर मतलब मेजॉरिटी टाइम में ना हम फंस जाते हैं और ऐसे में भगवान आते हैं बचाने के लिए, किसी न किसी के माध्यम से आते हैं बचाने के लिए, और हम लोग जो है ना भूल जाते हैं। जब सिचुएशन ठीक हो जाती है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम उस समय ये महसूस नहीं करते कि भगवान ने हमारे पर इतनी अतिशय कृपा की। तो इस संसार में दो लोग जो है ना संसार में बोझ होते हैं। कौन कौन? एक झूठ बोलने वाले, एक झूठ बोलने वाले, और दूसरा जो आभार व्यक्त नहीं करते, जो कृतज्ञ होते हैं, जो कृतज्ञता नहीं प्रकट करते, जो थैंक यू नहीं बोलते ना, वो लोग। और सबसे ज़्यादा उपकार, आभार जो है भगवान का ही हमारे ऊपर है। इतना हमारे ऊपर उन्होंने कृपा करी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। और हम लोग जैसे ही सिचुएशन ठीक होता है भूल जाते हैं। इसको कहते हैं एहसान फरामोश, या नमक हराम, या गद्दार।
या धोखेबाज, है ना, मुंह पलट के चल देते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना, उसको बहुत कष्ट होता है, तो 7वें महीने में ना वो प्रार्थना कर सकता है। वो प्रार्थना करता है कि भगवान निकालो, इधर इतने सारे कीड़े मकोड़े, मतलब सोचिए बांध करके उल्टा लटका कर रखा गया है। मैं बाहर निकलूँगा, मैं तुम्हारा भजन करूँगा, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, मैं चैंटिंग करूँगा, मैं क्लास में आऊँगा, मैं प्रसाद भी बांटूँगा, और मैं चैंटिंग भी करूँगा, और मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट भी करूँगा, मंगल आरती भी करूँगा, मैं छोला वाला करूँगा, सब करूँगा, कुकिंग भी हेल्प करूँगा, एक बार ही निकालूंगा। और जैसे पैदा हो जाता है तो भगवान बोलते हैं, तो बेटा याद है ना सब? बच्चा क्या कहता है? हाँ 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 हाँ। पैदा होते ही कहता है, शुरू से ही ना टाल मटोल टालना हम शुरू कर देते हैं। तो भगवान को कभी नहीं बोलना चाहिए, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। भगवान हर पल हर क्षण हमारी मदद कर रहे हैं। देखिए आप सब इतने लोग जहाँ बैठे हैं, कोरोना में बच गए तभी ना बैठे हैं। कोई गारंटी था क्या? कोई कह सकता नहीं सर मैं तो बचना ही था, क्योंकि मैंने ना लगवा रखा था। कितने लोग लगवा के चले गए, अब कुछ नहीं लगवाए बच गए। तो जो नहीं लगवाए सोचते हम नहीं लगवाए ना, बच गए। अब कुछ लोग लगवा के हम फंस गए। अच्छा कुछ लोग ना अधर में एक लगवा के रह गए, हम उसी में से हैं। हम कंफ्यूज थे कि लगवाएं कि ना लगवाएं। कुछ ने कहा लगवा ले भाई, तुम लगवा ले, तो बहुत भारी गलती है, फिर आधे भी छोड़ दिया। किसी को आज तक पता नहीं चला ना कि जो मरे हैं क्यों मरे हैं, और जो बचे हैं वो क्यों बचे। कोई कह सकता है कि सर हम तो टीका लगवा के बच गए, कोई कह सकता हम नहीं लगवाए तो बचे। हर किसी की अपनी थ्योरी है। कोई कहता हम तो गाय की सेवा कर इसलिए बच गए, कोई कह रहा है कि हमने तो माता रानी की ना मन्नत मांगी थी तो बच गए, हमने धागे बांधे पीपल के पेड़ में, हम बच गए। किसी को नहीं पता। कोरोना अपने हिसाब से आया, अपने हिसाब से उसने हिसाब किया, और अपने हिसाब से कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने भगाया कोरोना। कोई कह सकता है क्या? नहीं। और किसी को ये पता वो आया कहाँ से था। वो चाइना वालों ने छोड़ा था कि यही कहीं से आया था, पता नहीं कहाँ से आया था, कैसे आया। और बहुत लोग मरे, मतलब मैंने सुना था, नॉट श्योर, 50 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे, बहुत लोग मरे थे। शायद ही हमारी पहचान का कोई होगा जिसके पहचान में ना हो जो मरा ना हो। नहीं, आप सबके हम सबके पहचान में कोई ना कोई जरूर होगा कि उसका हरिबोल हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि हम अगर जीवित हैं, इसमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने हमें चांस दिया है, सेकंड चांस। फर्स्ट चांस में तो बेईमान थे, भगवान एक चांस और सेकंड चांस दिया है। और अभी भी कहाँ कर रहे हैं, कहाँ ये ठीक नहीं है। तो गंगादास प्रभु जो है भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि प्रभु आपने भी रक्षा की। और इस तरह से गंगादास के आभार व्यक्त करने के कारण, उनके हृदय विभोर होने के कारण भगवान ने उसको कृष्ण प्रेम दिया। हमारे एक देश में एक लड़का रहता था, संदीप सिंह नाम था उसको, ASI में जॉब करता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राजस्थान में कहीं रहता था। तो जहाँ रहता था वहाँ स्टेशन से घर काफ़ी दूर था वो। तो जब जाते थे सब ना, तो रास्ते में सवारी गाड़ी पकड़ के जाते थे। उस गाड़ी में बस ड्राइवर के सामने ही ना खाली बजा रहता था चेहरा देखने को, बाकी चारों तरफ लोग बैठे लटके, और गाड़ी भी झूल झूल के जाते रहती थी। तो ये भी पकड़ के लटका हुआ था। तो एक जगह जब स्पीड ब्रेकर आया और झटका पड़ा ना, तो इतना पतला था कि गिर गया। और इस मतलब पतला होने के कारण इसके गिरने से ड्राइवर को पता भी नहीं चला कि कुछ गिरा कि कोई चढ़ा, वजन ही नहीं था इसका, और ये धड़ से गिर गया। और जब ये गिर गया तो इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई ना कि उठे, क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पीछे एक ट्रक था, एकदम बिल्कुल क्लोज मार्जिन पे, और ये गिरा और उसने ट्रक देखा। इसने सोचा कि टाइम बहुत कम है, तो हिम्मत हार गया, छोड़ो अब क्या करना है, फिर आँख बंद कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद आँख खोलता है, वो ट्रक गई कहाँ? अरे ट्रक तो पार हो ही लग रहा है। फिर उनके कपड़े शपड़े झाड़ करके आप लोग बच गए भाई, उनको आज ट्रक ऊपर से पार हो। कई लोग के ऊपर से ट्रेन पार हो जाती है, हमारे दिल्ली में हमारे ऊपर से एरोप्लेन पार होती है। तो अगर भगवान ने बचाना लिखा है ना, कोई मार नहीं सकता। अभी अहमदाबाद की जो घटना है, वो बेचारे बैठ के खाना खा रहे थे, अब उनको नहीं मालूम था कि उनके थाली में जहाज परोसा जाएगा। वो खा रहे हैं, जहाज आ गया, इतना बड़ा जहाज आ गया। कब कहाँ क्या हो जाए ना, कुछ नहीं पता है।
कोई कह सकता है कि नहीं जी हम अपने आप को बचा के रखें, कोई हमें गिरा नहीं सकता, कि भगवान रक्षा करते हैं। तो आप देखेंगे हर क्षण हर पल में भगवान किसी न किसी रूप में आगे हमें बचा लेते हैं। आप एग्जाम देने जाते हो, सही समय पे सही चीज़ याद आ जाती है। हम लोग तो प्रवचन देते हैं तो भगवान ही हमें सारी स्मृति देते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपहनम च वेदेश सर्वई अहम वेद वेद्यो। भगवान कहते हैं कि मैं ही स्मृति और विस्मृति दोनों देता हूँ। तो एक भक्त को पता है क्या करना चाहिए, ज़्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ पे पूरी तरह निर्भर रहता है, उसी तरह एक भक्त को भगवान पे पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए, एकदम पूरी तरह निर्भर। याद दिलाएंगे तो ठीक है, नहीं दिलाएंगे तो भी ठीक है। लेकिन आप सोचोगे कि हम अपने हिसाब से कर लेंगे ना, फेल हो जाओगे। वो अहंकार है, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। कई बार तो ऐसा होता है हम लोग प्रश्न की तैयारी करते हैं, कुछ बोलते कुछ हैं, मतलब वो आता ही नहीं है। जो तैयारी का तो वही रह जाता है, होता कुछ और है। क्योंकि भगवान प्रेरणा देते हैं, जो प्रेरणा देते हैं वो बोलते हैं। तो ऐसे जीवन जीना ज़्यादा अच्छा है। और बहुत ज़्यादा जो प्लानिंग वाले रहते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ में। पूरा प्लानिंग चलेगा टका 1 2 3 4, ऐसा नहीं होता है। भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। यू गिव योर बेस्ट एंड लीव दी रेस्ट। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो गंगादास प्रभु के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भगवान की सेवा में थोड़ा भी आलस्य न करें, और इस बात से निश्चित रहें कि अगर भगवान ने हमारी रक्षा करनी है तो जरूर करेंगे, और भगवान ने अगर हमारा बोलिया बिस्तर बांधना है तो कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, गंगादास प्रभु की जय। ठीक है, अब अगले हम कैरेक्टर पे चलते हैं, और वो हैं श्रीधर पंडित। तो श्रीधर प्रभु जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और इनका नाम है कोला बेचा श्रीधर। इनकी कथा ना काफ़ी लंबी है, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा उतना हम लोग चर्चा करेंगे। कोला बेचा श्रीधर। तो अब चैतन्य महाप्रभु बारी बारी सबसे के ऊपर कृपा कर रहे थे, और अचानक उन्होंने बोला श्रीधर को बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ। क्या कह रहे हैं? आज्ञा हैला श्रीधरे जात गिय आना, श्रीधरे जात गिय आना, आसिया देहु का मोरा प्रकाश विधान, प्रकाश विधान, निरवधि भावे मोर बड़ दुख पाया, आसिया देहु का मोरा जात आन गिया। आ रहा क्या? जब तक ये ऑफ हो जाए जल्दी पढ़ लेते हैं। नगरेरा अंत किया था किला बसिया, मोरा दा किया तारे आनिया धरिया, धैला वैष्णव गण प्रभुर वचने, आगे लाई गिला तब श्रीधर भवने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अचानक श्रीधर श्रीधर। श्रीधर कौन भाई? मैंने अभी तक तो जैसे क्लास में आता नहीं था, मंगल आरती में भी नहीं दिखा, और प्रसादों में भी नहीं आता था। इस अचानक ललित रूप बोल रहे श्रीधर श्रीधर। बोले श्रीधर कौन है भाई? हम तो कभी सुने नहीं इस नाम का कोई भक्त। कौन है प्रभु जी? तो महाप्रभु ने अचानक बोला श्रीधर श्रीधर। तो उन्होंने कहा कि श्रीधर मेरा परम प्रिय भक्त है, और वो इसी मोहल्ले के बिल्कुल आखिरी में रहता है। आप वहाँ जाओगे तो आपको एक व्यक्ति न करहाता दिखेगा, हरी 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 नाम लेता हुआ मिलेगा, वही श्रीधर का घर है। जाओ उसको बुला के ले आओ। बोलो मैंने बुलाया। तो ये सब गए बुलाने के लिए। श्रीधर किछु सुना ख्याना, कोलाहल पसार करी राखे निज प्राण। तो ये जो श्रीधर कौन थे? ये बिजनेसमैन थे। क्या बिजनेसमैन थे? केला का बिजनेस करते थे। केला का फल, केला की पत्ती, केले का डंडी, केले का फूल, केले का मकरंद, ये उनका काम था। केले का व्यापार करते थे। एक बार खोला गाची किनिया नया, खानी खानी करी तथा काटिया बेचिया। और क्या व्यापार करते थे कि एक पेड़ को काटते थे और उसी का सारा व्यापार करते, उसका टहनी फल फूल सब कुछ काट कूट के बस में काम कर बेचते थे। तथा जे खींचो है दिवासे उपाय, तारा अर्ध गंगारा निवेद्य लागी जाए। और जो भी वो कमाते थे उसका आधा हिस्सा गंगा जी की पूजा में लगा देते थे। मतलब जो भी कमाए, 10 रुपये कमाए तो 5 रुपये गंगा जी की पूजा में।
हारदिक सोदया हय निज प्राण रक्षा एहि मत हय विष्णु भक्तेर परीक्षा। और जो आधा बचता था उससे क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। मतलब कि उन जितना कमाते थे आधा गंगा जी की पूजा में और आधा जो बचता था उसी से जीवन चलाते थे। अब क्या जीवन होगा, मतलब ठीक युधिष्ठिर महाराज की तरह एकदम सत्यवादी, महासत्यवादी ते हो ये न युधिष्ठिर, जारा जी मूल्य बोले न है बहिर। माने ईमानदार, जितने का था उतना ही। अभी नहीं कि अब जैसे इजराइल और ईरान का लड़ाई शुरू हो गया तो चलो केला का दाम बढ़ा देते हैं ना, जितना उतना ही पैसा लेंगे, एकदम नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एज इट इज। ईमानदार व्यक्ति मध्य मध्य जीव जन तारा तत्व जाने, ताहार वचने मात्र द्रव्य खाने कीने। जो लोग जानते थे उनको ना, वो उससे ज्यादा ना मोल मलाई नहीं करते, तो बोले यार ईमानदार आदमी अभी से यार इस मोल मलाई मत, वो जितना बोलता था दे देते। जैसे कुछ दुकानदार होते हैं ना, वो मोल मलाई वाला काम नहीं करते, और ग्राहक भी उसको जानते हैं, वो सीधा बोलेंगे बोले कितना हो भैया 20 रुपये 20 रुपये, चलते बात खत्म, नो टाइम वेस्ट। मेरे को ऐसा अच्छा लगता है। कुछ लोग भैया बहुत बार्गेन करते हैं। एक बार मैं लोही बाजार में गया और पता नहीं क्या नहीं कि माता जी 50 रुपए के लिए 50 मिनट बहस की थी। मैंने बोला मेरी माँ तुम मेरे से 50 रुपये, कितनी एनर्जी है। अब 5 बार तो अंदर बाहर तो फिर तो छोड़ो, फिर प्रभु जी फिर अपना नहीं तो हाँ तो तुम रखी दो, फिर रखी दो तो रखी दो हाँ। अच्छा सुनो माता जी सुनो, आप लास्ट बताओ कितना करोगे। देखो प्रभु जी इतना करें, नहीं इतना तो नहीं होगा। अच्छा छोड़ो तो विचारते जाओ, फिर विचारते फिर 5 बार आई गई। मुझे मेरी माँ याद आ रही, मैं बोलता मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा, मुझे तो चुपचाप बैठा पीछे बोलना नहीं। कितनी एनर्जी होती है ना मोल मलाई कराने की माताओं में। ये 1 प्राइस वाला शॉप में ज़्यादा बेटर है, नो मोल मलाई। और वो दुकानदार भी वैसे ही होते हैं, पता नहीं क्या खा के बैठे होते हैं दुकान पर ना, इतनी मोल मलाई करते। कोला बेचा सीधा 1 प्राइस शॉप, जो जानता था उतना देता तो उतना लेता था। फिर ए मत नवद्वीपे आचे महाशय, कोला बेचा, कोला मीन्स केला, कोला बेचा ज्ञान करी के हो न चिनय। अब इतना साधारण आदमी को कौन जाने। अब एक आदमी गरीब गुरबा बेचारा केला का पेड़ थाल काट करके बेचता है, रिक्शा पे खड़ा करके, कौन उसको जानता है कि रेवाड़ी में रहता है इस आदमी, कोई जानेगा क्या। अब कह रहे श्रीधर को बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ, कौन श्रीधर, वो केला बेचने वाले को कह रहे थे। महाप्रभु तो भगवान है, तो सबको जानते हैं, इसलिए कोई पहचान नहीं पा रहा था। चारि प्रहर रात्रि निद्रा नाही कृष्ण नामे, सर्वरात्रि हरि बोले दीर्घ आहवाने। पूरे रात बेचारा सोता नहीं था, रात भर हरि 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 दीर्घ बोलता था। तो बगल वाला बोलता था यार ये आदमी जो है ना तो ये सोता है और ना ये सोने देता है, इसका तो बिजनेस, इसका धंधा चलता नहीं है, पेट इसका भरता नहीं है, नींद हमारी खराब कर देता, और रात भर हरी दीर्घ बोलता होगा। तो ऐसे करके रात भर वो बेचारा बोलता रहता था। अगल बगल लोग ना जितने थे वो बड़े चिढ़ते थे। यत एक पाषंडी बोले, अब ये क्या बोल रहे हैं जो वहाँ के नास्तिक लोग हैं। यत एक पाषंडी बोले श्रीधर रटा के रात्रि निद्रा नाही जाए, दुई कर्ण फाटे, समझ रहे, कान फट गया, बस भाई बनकर हद हो गया। महाजस बेटा भाटे पेटा नाही भरे, शुद्धया व्याकुल है ना रात्रि जागे मारे। पेट तो भरता नहीं है इसका, इसलिए रात भर ये जगा रहता है। ये तमत पाषंडी मारे मंद बली, निज कार्य कराए श्रीधर कुतूहली। तो इस प्रकार से जो लोग बोलते थे तो श्रीधर को कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे। देखिए जो भगवान के भक्त क्या प्रॉब्लम है। अब जो बेचारे चुने मुने डिवोटी में किसी ने कुछ बोल दिया तो मुंह लटका के बैठ जाते हैं। अब दुनिया का काम है बोलने को, बोलने तो उनका हरि ध्वनि नहीं बंद होता था। लोग कुछ भी बोले, मतलब तुम्हारे घर में थोड़ी हल्ला कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, तो अपने घर में अपना भजन करते रहते थे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हरि बोली देखी ये अच्छा श्रीधर,
न सभागे प्रेम योगे दाके उच्च ईश्वर। लेकिन वो क्या करते थे, पूरी रात हरि का नाम लेके भगवान को पुकारते रहते थे। अर्धपथ भक्तगण गेल मात्र ध्याय, श्रीधर डाका सुने तहाँ यह ठका। अब ये भक्त लोग जो ढूंढने जा रहे थे ना, ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बिजली तो था नहीं, नेम प्लेट भी होगा नहीं। अब ढूंढने का बेस्ट तरीका क्या था, जिस घर से आवाज आ रहा ना इसी घर में है, तो आधे दूर से ही पता चल गया, ये उधर आवाज आ रहा है, उधर यही घर है, यही है श्रीमान श्रीधर, इन्हीं को टांग के ले चलना है। डाका अनुसारे गेला भगवता गण, श्रीधर धरिया लाइला तट छन। धरिया लाइया मतलब कि बोले नहीं कि चलिए, उसको पकड़ के लेके चले, चलो यहाँ से, बुला रहे थे उनको महाप्रभु, तो बेचारे को पकड़ के लेकर गए। चल चल महाशय प्रभु देख गिया, हमारा कृतार्थ होई तुमा परसिया। तुमको छू करके मेरा धन्य हो गया, क्योंकि तुमको भगवान ने बुलाया है। आप समझ रहे? वैसे तो कंपेयर नहीं कर सकते, पर फिर भी मोटा मोटी कह रहे हैं। अगर मान लीजिए मोदी जी आपको बोल दे कि आपके बगल में चौरसिया जी उनको लेके आइए, बोले चौरसिया जी कमाल हो गया, मोदी जी ने आपको पर्सनल नाम लेकर बुलाया, मैं आपके साथ चलूँ, तुम्हारे चलते मेरा भी भला हो जाएगा, क्योंकि भगवान आपको जानते हैं, मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री आपको जानते हैं, इतना बड़ा व्यक्ति आपको बुला रहा, चलो भाई मेरे साथ हैं, बगल में फोटो वोटो खिंचा जाएंगे, तुम्हारे चक्कर में मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ये बेचारे बड़े खुश हुए कि आप इतने महान है कि भगवान ने आपको पर्सनली याद किया, चलिए चलिए हम आपको लेने के लिए आए हैं। सुनिया प्रभुर नाम श्रीधर मूर्छित, भगवान ने बुलाया बेहोश। एक तो सीसी में ना भगवान बेहोश बड़ी जल्दी होते हैं, कुछ भी होता है बेहोश, तो तुरंत सुना महाप्रभु बुला रहे हैं, बेहोश हो गए। अब क्या करें, वो टांग के ले गए, उठा के ले गए। आनंद विभला है पड़ी ले भूमि थे, तो बेहोश हो गए और भूमि पे गिर गए। ये लोगों ने क्या क्या उठा लिया। अथ व्यते भक्त गण लाइला तुलिया, तुलिया माने उठा के, कोई बात नहीं, वेट थोड़ी करेंगे कि होश आएगा ले चलेंगे, चलो टांग के ले चलो इसी तरह। तो क्या हुआ, विशंबर आगे नीला अलग करिया, और विशंबर के सामने माँ सामने खड़ा कर दिया। अब वही छठ पर लीला चल रहा है, सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और एक नया मेंबर अब सामने है, उसका नाम क्या है, श्रीधर। श्रीधर प्रभु की। अब इनका नाम जो इनके बिजनेस के हिसाब से था, इनका नाम था कोला बेचा श्रीधर। कोला माने केला, तो केला बेचने वाला श्रीधर फेमस हो जाता है ना, जैसे डॉक्टर चोपड़ा, तो ये क्वालिटी है। तो कोला बेचा श्रीधर। अब श्रीधर जी आमने सामने हैं भगवान के, अब इनका कन्वर्सेशन शुरू होगा। श्रीधर देखिए प्रभु प्रसन्न हैला, ऐसा ऐसा बोलिए देखी तो लागिएला। महाप्रभु ने देखिए बोला आइए आइए, क्योंकि अभी तक ना ये रूप इसने नहीं देखा था। बोला श्रीधर ने महाप्रभु का ये रूप नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देख रहा। ऊपर से लेके नीचे तक, ये तो विष्णु बन को बैठा इधर, तो भगवान बन के बैठा, ये तो मेरे से मोल मोलाई करता था। तो सामने देख के क्या हुआ, विस्तारा करिया अच्छा मोरा आराधना, बहु जन्म मोरा प्रेम है तजिल जीवन। आओ और आकर मेरी अब पूजा करो, मेरी आराधना करो, तुम बहुत जन्मों से मेरी भक्ति करते हुए आए हो, और मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें वो प्रेम देने के लिए तैयार हूँ, आइए अब आकर के मेरी पूजा आप करिए। यही जन्म में मोरा सेवा करिला विस्तार, तुम्हारा खोलाया अन्न खाई निरंतर। कह रहे हैं कि इस जन्म में भी तुमने बहुत मुझे सर्व किया है, और मैंने तुम्हारे केले के पत्ते पे, एक्चुअली महाप्रभु डेली ना इन्हीं के दिए हुए केले के पत्ते पे खाते थे। मैंने ये जो केला पत्ता, एक्चुअली रूटीन क्या था ना महाप्रभु का, गंगा जी स्नान करने जाते थे, स्नान करके निकलेंगे ना तो इसके दुकान के पास आएंगे, डेली का आदत है। दुकान से निकले, स्नान करके निकलेंगे और इसके दुकान के पास आएंगे, और आकर के हुज्जत शुरू कर देंगे, किच किच मोल मलाई करना शुरू कर देंगे। लेना होना होता नहीं था, लेकिन बस डेली आके से बहस करेंगे। लेते थे हाफ दाम में, कई बार नहीं करते, नहीं भी लेते थे, छोड़ के चले जाते थे। तो डेली इनके यहाँ से पत्ता लेके जाते थे, और उसी पत्ते पे जब घर जाते थे तो खाना खाते थे। सोचिए, मैंने कहा जीवन तो ऐसे ही धन्य हो गया, हमने आपका नमक खाया, बोला हमने आपके प्लेट में खाया है, देखिए। तो महाप्रभु इनकी प्लेट में खाते थे। तुम्हारा हस्ते रे द्रव्य खाई नो विस्तार, पसारेला आमे संगे एक उतार। तो मैंने तुम्हारे दिए हुए जो प्लेट है उसमें हमने प्रसाद खाया है। और आगे कह रहे थे द लॉर्ड विल हिज पर्सन एज अ स्कॉलर ही एक्टेड लाइक द मोस्ट एरोगेंट पर्सन। वैसे तो भगवान एक स्कॉलर के रूप में है, लेकिन यहाँ पे बड़े ही मतलब बहस करने वाले व्यक्ति जो है उनके सामने बन गए थे। प्रतिदिन क्या होता था, प्रतिदिन श्रीधर पसारिते गियो थड़ा काला मूला खोला आनेना किनिया। तो हर दिन महाप्रभु जाते थे
और ये सारी चीजें खरीदते थे, केला, केले का पत्ता, केले की टहनी, केले का फूल। प्रतिदिन 4 दंड कलह करिता बे से किनिया द्रव्य आरे द मूल्य दिए। तो किसी से पूछते थे कितने का दिया, तो बोलता था 1 आना, बल आधा में दूंगा। वो कुछ भी रेट बोलेगा ना, ये क्या करते थे, सीधा आधा रेट कर देते थे। पूरी दुनिया जानती थी कि व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदारी से बेचता है। कई लोग मोल मोलाई नहीं करते थे, जानबूझ करके क्या बोलते थे, महाप्रभु आधा पैसा। वो बेचारा चिढ़ जाता था, एक तो वैसे ही प्रॉफिट नहीं ले रहा, बिना प्रॉफिट वाले व्यक्ति को जाकर के आप इरिटेट कर रहे हो। तब सत्यावधि श्रीधर यथार्थ मूल्य बोले अर्ध मूल्य दिया प्रभु निज हस्ततोले। Although to Sridhar quoted a reasonable price, the Lord would take the good at half price. वो रिजनेबल प्राइस बताते थे और ये आधे दाम पे लेते थे। फिर क्या करता था, श्रीधर वो वहाँ पे खड़े हो जाते थे और हाथ जोड़ लेते थे, मेरे बाप आपको जो करना है करो, मैं नहीं दूंगा। इसे एक समय के बाद आता है ना, देखिए भाई साहब आप जाइए यार, क्यों अपना मेरा समय खराब कर, लेना होना आपको है नहीं, काम का समय खराब कर रहे हैं। तो बिल्कुल उस तरह का यहाँ पे बहस हो जाता था। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे से ना खींचातानी शुरू कर देते। केला का पत्ता पकड़ लेते थे, दे दो, नहीं 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 देगा, अरे दे दो, अरे नहीं देंगे। अब केले के पत्ते में कितना ताकत होता है उसको चाहिए, अब उसको खींचातानी कर रहे हैं वहाँ पे। और एक दिन डेली का यही काम, डेली का यही धंधा था, वहाँ जाते। प्रभु बोले के ना भाई श्रीधर तपस बियाने का तुम्हारा अर्थ आचे ही नवासी। क्या कह रहे हैं कि श्रीधर भाई एक बात बताओ, तुम जो इतना तपस्या कर रहे हो, इतना पैसा इकट्ठा करके क्या करोगे? और बेचारा मुंह देखता था, तुम इतना तपस्या करते हो यार, तुम इतना माल पानी दबा के कहाँ जाओगे, कहाँ लेके जाओगे ये सब? क्या बोलूं मैं इसको, मतलब मेरी हालत देख इसको लग रहा है। आमारा हातेरा द्रव्य अल्लाह या कड़िया एता दिन किया मीना जानी सही है। व्हाई यू आर टेकिंग द गुड्स फ्रॉम हैंड, डोंट यू नो हु एम आई? जब छीना झपटी होता था तो महाप्रभु बोलते थे कि तुम मेरे हाथ से छीनते क्यों, तुमको पता है मैं कौन हूँ, तुम जानते हो, तुम मेरा परिचय पता है तुम्हें कौन हूँ? तो कहते नहीं आप बताइए। तो कहते थे, वो गुस्सा हो जाते थे और वो भगवान की शक्ल देखते थे, और जैसे ही भगवान की शक्ल देखते थे ना, वो खुश हो जाते थे और सारा सामान छोड़ देते, बोले ले जाइए, नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान का मुंह इतना मनमोहक था ना कि बेचारा कुछ आगे बोल ही नहीं पाता था। फिर मदन मोहन रूप गौरांगा सुंदर ललाटे तिलक शुभे ऊर्ध्व मनोहर। तो मदन मोहन इतना सुंदर चेहरा, उसके ऊपर तिलक, और बेचारा देखता था उस सामान ही भूल जाता था। अरे प्रभु क्या, जाओ यार ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे जो करना है सो करो, ऐसे छोड़ देता है। तब त्रिकक्षा वसन सब कुटिला कुंतला प्रकृति नयन दुई परम चंचला। तो वो क्या करते थे, धोती पहनते थे, 3 जगह टक करते थे, जैसे हम लोग एक जगह बांधते हैं ना, वो यहाँ यहाँ यहाँ, महाप्रभु ऐसे करके खोस के चलते थे। तो वो भी एक अलग ही स्टाइल था, तो बड़े प्यारे लगते थे महाप्रभु, और बड़ा उनका चंचल स्वभाव था, आंखें बड़ी उनकी ना चंचल थी। मैंने महाप्रभु चक्कर पकड़ ऐसे ऐसे करते रहते थे ना, तो बहुत परेशान होता था, लेकिन उनको अच्छा तो लगता था उसको। तो फिर आगे क्या हुआ, अधर तंबुला हंसे श्रीधर चाहिए आर पार खोला लाई अपन तुलिया। तो महाप्रभु क्या करते थे, पान खाते रहते थे, और देन वो क्या करते थे, जाते थे और उसके केले के पत्ते को उठा लेते थे। श्रीधर बोलता था क्या, सुन ब्राह्मण ठाकुर क्षमा कर मोर मुहि तुम्हारा कुकुर। बोले हे ब्राह्मण, मैं आपका ना कुकुर हूँ, मुझे आप माफ कर दो, मत बहस करो, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है तुमसे बहस करने की, प्लीज जाओ और दूसरे ग्राहक को आने दो। ऐसे करके हाथ जोड़ के प्रभु बोले, जानो तुम ही प्रणाम चतुरा खोला बेचा आरा तुम्हारा आछी है प्रचुरा। मैं सब जानता हूँ, तुम चालाक व्यापारी, तुमने इतना यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है अपने घर में पैसा है, सब तपस्या तुमको हमारे सब पता है तुम्हारे बारे में। आरा की पसारा ना ऐसी धरैया बोले अल्पकाड़ी दिया तथा की न पता खोले। कह रहे कि इस नवद्वीप में और भी केला के पत्ते बेचने वाले लोग हैं, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? इसको भाई उब गया ना, भाई और भी तो लोग बेच रहे हैं ना, तुम उसके यहाँ जाओ, उसका माथा खाओ, मेरा माथा क्यों खा रहे हो, जाओ ना यहाँ से, क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो? प्रभु बोले, योगनिया आमी नाही छाड़ी थड़ा काला किया करे तुम्ही ला गाड़ी। कह रहे कि मैं अपने सप्लायर को नहीं छोड़ूंगा, टेक माई मनी एंड गिव मी स्टेम्स एंड बना दो। वहाँ वो भी जिद्दी, बोले नहीं, मेरा तुम आप रेगुलर शॉपकीपर हो ना, जैसे कहता मेरा रेगुलर कस्टमर है, तो बोले ये मेरा रेगुलर शॉपकीपर है, लूँगा तो तुम्हारे से ही लूँगा, मेरा पैसा लो, मेरा सामान दो, उसी से जिद करते थे। रूप देखी मुग्ध है श्रीधर यह हंसे, और उनको मुंह देकर के श्रीधर को हंसी आई, गुस्सा भी नहीं आता था ना, फिर बेचारा गुस्सा भी नहीं कर पाता था।
गाली पड़े विश्वम्भर परम संतोष है। और क्या करते बीच बीच में गाली भी देते थे। यहाँ पे गाली तो नहीं लिखा है, लिखा हुआ हार्श वर्ड्स। देन विश्वम्भर वुड जुबिलेंटली स्पीक हार्श वर्ड टू यू। अब विश्वम्भर थोड़ा कभी गाली भी दे देते थे, तो भी बेचारा कुछ नहीं बोलता था। प्रत्यय गंगार द्रव्य देहा तकीनिया हमारा वा किचु दिले मूल्य ते छाड़िया। कह रहे कि यू बाय देन यू रेगुलरली ऑफर टू गंगा। तुम डेली गंगा जी में क्या करते हो, अपना आधा धन लगाते हो। तुमको पता है गंगा जी कौन है? पता है गंगा जी कौन है? कहते गंगा जी ना, मैं इसका बाप हूँ। अब तो बेचारा सर पकड़ के कान बोले भाई अब तो प्लीज यहाँ से जाओ, मेरा हद ही हो गया। मैं जिसकी पूजा करता ये कहता मैं उसका बाप हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। महापुर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महापुर? कह रहे ए गंगा पूजा तुम्हें आमी तारा पिता सत्य सत्य तुम्हारा कही लो एक कथा। इसकी मैं इसका पिता हूँ और ये सत्य है, ये बात तुम जान लो। तो बेचारा क्या किया, करुणा हस्ते दे श्रीधर विष्णु विष्णु बोले, विष्णु 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 मतलब भगवान जी क्या ही फालतू बात कर रहा है। उधाता देखिया तारे दे ही पता बोले। बेचारा तुरंत पत्ता लिया, बोले लीजिए मालिक जाइए यहाँ से आप, मतलब सोता ना और मत फेंकिए, इतना बहुत है आज खेल के, आप ले जाइए, हमको आपसे बहस नहीं करना है। यही मत प्रतिदिन करे न कांडल श्रीधर ज्ञान विप्र परम चंचल। तो डेली का ये धंधा था, डेली टाइम फिक्स था, डेली नहा के आते थे, डेली आके बहस करते थे, डेली छीना झपटी, वही लाइन वही बातें वही धक्का मुक्की वही छीना झपटी और लास्ट में बहस करके चले जाते थे। डेली का ये काम था। चेजर बोले ना मोई करी न तुम्हार काड़ी बिनु किचु दिबा क्षमा करे मोर। के भाई मैं हार गया, आई एम डिफीटेड, प्लीज लीव मी अलोन, आई विल गिव यू समथिंग फ्री। मतलब मैं हार गया, तुम जीत गए, अब मुझे माफ करो और बल्कि फ्री में ले जाओ। नहीं चाहिए, जाओ 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 भाई, तुम फ्री में ले जाओ। एक खांडा खोला दीबा एक खांडा तोड़ा, एक खांडा काला मूला आरा दो समोरा। कह रहे कि मैं तुम्हें डंडा भी दूंगा, स्टेम भी दूंगा, केला भी दूंगा, पत्ते भी दूंगा, और ये सारी मेरी गलती है, तुम ले जाओ। प्रभु बोले भाला भाला आरा नहीं दया, श्रीधर खोला प्रभु प्रत्याहार नहीं खाया। तो गुड गुड ठीक है, अब मेरी और कोई शिकायत नहीं है। और इस प्रकार से भगवान क्या करते, पत्ते लेते और लेकर के चले जाते। तो ये इनका पास टाइम डेली इनके साथ होता था। आज क्या हुआ है कि पहली बार श्रीधर प्रभु अपने ग्राहक को नहीं, आप अपने सामने उस ग्राहक को भगवान के रूप में देख रहे हैं। अभी तक तो ग्राहक के रूप में देखते थे ना, आज वो भगवान के रूप में सामने खड़े हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि आज की डीलिंग कैसे होगी। वहां तो दुकान पे तो खींचातानी चलता था ना, अब यहाँ तो सीन दूसरा है। अब जो ग्राहक था वो भगवान है और जो दुकानदार था वो बेचारा मतलब एक साधारण भक्त बन करके खड़ा है। तब बीच में महाप्रभु ने यह भी बोला कि मैं जानता हूँ ये कितना पुराना मेरा भक्त है और जानबूझ के मैंने इसको केला बेचने वाली सेवा में लगाया, क्योंकि मैं चाहता था कि इससे मेरा लेन देन इस तरह से हो। तब प्रभु ने क्या किया कि उनको देखने के बाद कहते हैं, श्रीधर अब होश में आ चुके हैं, खड़े हैं सामने, और भगवान अब कह रहे हैं, बोलिए प्रभु बोला श्रीधर देखा रूप मोरा, श्रीधर देखा मोरा, अष्ट सिद्धि दया आजी करी न देना तोरा, अष्ट सिद्धि दाना आज करी देना तोरा। बोले श्रीधर मेरी तरफ देखो, देखो जो तुम नहीं देख सकते थे, जो कोई नहीं देख सकता था, वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। देखो मेरे इस दिव्य रूप को। उन्होंने भगवान विष्णु का रूप दिखाया और क्या कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां दूंगा। अष्ट सिद्धियां जानते हैं ना, सुना ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि की आपको अनिमा लगी माचिता विष्टा प्राप्ति, मतलब कि एकदम छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, हवा में हो जाना, गायब हो जाना, ये तो इस तरह का, मतलब मैं तुम्हें जादूगर बना दूंगा एक तरह से, मैं तुम्हें सिद्धियां दूंगा। तो माथा तूली, बेचारा सर गर्दन, गर्दन नीचे किया हुआ था, बेचारा गर्दन उठाया, माता तूली महापुरुष श्रीधर तमल श्यामल देखी से ही विश्वम्बर। बेचारा गर्दन उठा के अब देख रहा है, ये मुझे अष्ट सिद्धि दे रहे, 8 सिद्धियां दे रहे। हाथे मोहन वंशी दक्षिणे बलराम, विष्णु का रूप नहीं दिखाया था, भगवान ने उनको कृष्ण का रूप दिखाया था। हाथे मोहन वंशी दक्षिणे बलराम, महाज्योतिर्मय सब देखे विद्यमान। अगल बगल में सुपर लाइट, पूरा तेज प्रकाश था, वो देख रहा था और उनके मुख से ये बात निकल रही थी। मुंह में क्या था, कमल कम्बुल दे हाथे रो परे, चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करे। और उन्होंने क्या देखा कि अगल बगल उनको पान खिला रहे हैं और ब्रह्मा शिव आदि बैठ के उनका गुणगान कर रहे हैं।
मैंने केला बेचने वाला व्यक्ति के लिए समझ में नहीं आती हो क्या रहा है, मतलब ये तो मेरे साथ बहस करता था, है कौन भैया, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। महाफनी छत्र धरे सियरा ऊपर सनक नारद सुख देखी स्तुति करे। और यही नहीं, जितने भी सनक सनातन नारद वगैरह जो है वो सब के सब वहाँ पे क्या कर रहे थे, उनका स्तुति कर रहे थे। श्रीधर देख करके ना बहुत ही ताज्जुब में पड़ गया। महाप्रभु कह रहे हैं उठ उठ श्रीधर प्रभुर आज्ञा हैला, प्रभु बाके श्रीधर से ही चैतन्य पाइला। कहो श्रीधर उठो उठो, सोचो मत, मुझे पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, उठो उठो खड़े हो जाओ, सोचो मत, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, आज मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। प्रभु बोले श्रीधर हमारा कर स्तुति, श्रीधर बलया प्रभु मोहि मूढ़ मति। श्रीधर को बोला कि चलो अब तुम स्तुति करो, ये नारद कर रहे हैं, ब्रह्मा कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं, सब मेरा गुणगान कर रहे हैं, तुम भी गुणगान गाओ। बोला मैं केला बेचने वाला आदमी, मैं क्या स्तुति करूंगा, मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ आपके बारे में, मेरे कुछ नहीं पता। तभी उस समय क्योंकि देखिए यहाँ बड़ी प्रेरणा मिलती है, अगर आपको कुछ बोलना नहीं आता है ना तो भगवान वो भी करवा देंगे व्यवस्था। अगर भगवान के आप शुद्ध भक्त है ना, कई लोग, जैसे कल मैं कहाँ था, एक माता जी कह रही थी कि प्रभु जी मेरी दीक्षा कैसे होगी। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले मैंने ना इंग्लिश नहीं पढ़ा है। बोले इंग्लिश नहीं पढ़ा, यहाँ गौर किशोर बाबा जी को ही, मतलब वो तो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे, और आप दीक्षा की चिंता कर रहे हो। भक्त के लिए सरल होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई क्या चीज़ होती है, दीज थिंग्स आर एक्सटर्नल। आप सिंपल हार्टेड रहिए, जो नियम बताया जाए पालन कीजिए, बस बात खत्म। इतनी चिंता करने का क्या है, बाकी व्यवस्था भगवान करेंगे। जैसे ध्रुव महाराज भगवान की तपस्या की है 6 महीने तक, और भगवान ने दर्शन दिया। अब उन्होंने स्तुति की ना, तो स्तुति कैसे की? भगवान ने अपना शंख जो उनके माथे पे टच करा दिया, जैसे टच कराया इंस्टेंट डाउनलोड, सब 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर पीएचडी सारी डिग्री एक मिनट में आ गई। डाउनलोड होने में कितना टाइम लगता है? तुरंत डाउनलोड हो गया सारा, धनाधन C+ जावा शार्प सब बोलना शुरू कर दिया। इतना टाइम लगता है भाई डाउनलोड होने में, इसीलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ये नहीं आता वो नहीं आता, जब भगवान को बुलवाना होगा ना सब बुलवा देंगे आपसे। अब इनको स्तुति करनी थी, इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो क्षमता है नहीं बोलने का, तो मैं क्या करूं? देन प्रभुरा आज्ञा जगन माता सरस्वती, प्रवेश जीव्या श्रीधर करे स्तुति। सिंपल है ना, भगवान की आज्ञा से माता सरस्वती वो क्या की, श्रीधर के जीभ पे आके बैठी और वो स्तुति करना शुरू कर दी। कोई मुश्किल है क्या? हम अलग से प्रार्थना करना जाते हैं, माता जी सरस्वती माता जी विद्या प्लीज, अलग से आके प्रार्थना करते हो। भगवान को खुश करो, उधर से आदेश अगर दे देंगे ना, ये अपना बच्चा है इसका थोड़ा सा कृपा कर देना, बाय सीधा में नीट क्वालिफाई। और बस है क्या, इधर उधर जो है मतलब पत्ते में, टहनी में, फूल में पानी डालते हो, जड़ में पानी डालो, जड़ में डालो सारे कुछ। सरस्वती क्या, दुर्गा काली लक्ष्मी सब मिलेगा। अगर भगवान आपसे खुश है ना, सब आपसे कर रहेंगे। सिंपल सा ये फिलॉसफी है। तो सरस्वती माता प्रसन्न हुई और उसके बाद श्रीधर प्रभु जो है वो धनाधन क्या किए, गुणगान करना शुरू किए। तो मैं पूरे गुणगान पे नहीं जाऊंगा, 2-3 लाइन बस सुना देता हूँ। बोलिए जय जय महाप्रभु जय विश्वम्भर, जय जय महाप्रभु जय विश्वम्भर, जय जय नवद्वीप पुरंदर, जय जय नवद्वीप पुरंदर, जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय सचि पुण्यवती गर्भजात, जय जय सच्ची पुण्यवती गर्भजात, जय जय वेद गोप्य जय द्विजवर, जय जय वेद गोप्य जय द्विजवर, युग युग धर्मपाल करी नान साज। युग युग धर्मपाल करी न सज। तो ये कम से कम 2-4 लाइन तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि मान लो कि महाप्रभु मिल गए आपको चलते फिरते किसी नुक्कड़ पे, अब बोलेंगे स्तुति करो, रेवाड़ी वालों स्तुति करो, वो प्रभु कह रहे स्तुति कैसे करने का है? तो 2-4 लाइन तो पता ही होना चाहिए ना, 2-4 लाइन तो सुना ही सकते हैं। पहला लाइन तो बता ही सकते हैं ना, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर। इतना तो पता है, और नहीं कुछ पता हो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो
आप लोग जो भजन भक्ति कर रहे हो तो कोई भरोसा नहीं है, भगवान किसी नुक्कड़ पे कहीं भी मिल सकता, आमना सामना हो जाएगा। अब उस समय देखो नकल तो चलता नहीं कि फर्रार मार के चैट जीपीटी से देख रहे हैं, 1 मिनट रुको ना, अभी 1 मिनट एलेक्सा कैन यू लेट मी नो व्हाट ऑल लाइन आई कैन सिंग फॉर लॉर्ड। एलेक्सा बोली कि मैं ना तर जाऊं खुद ही, तेरे को क्यों बताऊं, मैं खुद ही बोल दूं भगवान से। तो थोड़ा पता तो होना चाहिए, थोड़ा में जानकारी होना चाहिए। तो भगवान स्तुति में बहुत पसंद करते हैं, भगवान को लोग स्तुति करते हैं, सुनाते। तो भगवान को इन्होंने बहुत ही अच्छे लाइनों में, मैं उनको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा बाद में, तो अच्छे लाइनों में भगवान उन्होंने श्रीधर प्रभु ने गुणगान किया और भगवान बैठ करके बहुत अच्छे से सुन रहे थे। अब कह रहे हैं प्रभु बोले श्रीधर बचिया मांग वर अष्ट सिद्धि दिमु आजी तुम्हें गोचर। श्रीधर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो तुमको क्या चाहिए, अष्ट सिद्धि तो मैं तुमको ऐसे ही दे रहा हूँ, जाओ ले जाओ। श्रीधर बोले ना, तो डाउनलोड हो गया ना, तो बुद्धि हो गई है। श्रीधर बोले ना प्रभु आरा ना भांडाई ठाकर निश्चित तुम्हें आर न परिब। कह रहे हैं कि भगवान अब आप मुझे ना धोखा मत दो, है ना, अब आप मुझे क्या तो गोली देना, अब आप मुझे गोली मत दो, स्टे पीसफुल फॉर दिस इज नॉट पॉसिबल अगेन। अब मैं ना धोखे में नहीं पड़ने वाला। अब आप क्या सोच रहे थे कि मैं अपने चुन्नू मुन्नू चीज मांगूंगा, रूम प्यूरीफायर मांगूंगा, और मैं हीटर मांगूंगा ना, वो जमाना गया। अब मेरी बुद्धि और मैं इस्कॉन जाती हूँ, अब मैं कृष्ण प्रेम मांगूंगी, मैंने पढ़ लिया है। पहले यही सब दिखा के सारा मेरा माला का ना फल ले लेते थे आप, नहीं 16 माला किए, घर गए, वहां जाकर रिफ्रिजरेटर मांग लिया, गया 16 माला। अब ये सब मत मांगना 2 कौड़ी की चीजें, ठीक है ना। अब अच्छी चीजें मांगनी है, क्या मांगना है, कृष्ण प्रेम, उससे नीचे नो कॉम्प्रोमाइज। तो श्रीधर को की बात समझ में आ गया। प्रभु बोले दर्शन मोर व्यर्थ नाय अवश्य पाई बवर यही चीते लोय। कह रहे प्रभु आपके दर्शन मेरे बेकार नहीं जाना चाहिए, मस्ट टेक सम बेनेडिक्शन अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। देखो मेरा तुमने दर्शन किया है ना, बर्बाद नहीं जाना चाहिए। भगवान दर्शन दिए तो कुछ ना कुछ देके जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा दर्शन बेकार जाए। मांगो, कुछ तो मांग लो मेरे लाल, कुछ तो मांगो। मांग मांग कह रहे हैं, मांग मांग पुनः बोले विश्वम्भर। श्रीधर बोले प्रभु देहि वर। श्रीधर बोला कि ठीक है, वो कह रहे मांगो मांगो। श्रीधर क्या बोले, ठीक है, आप अगर देना चाहते हैं ना तो क्या दीजिए। श्रीधर कह रहे हैं ए ब्राह्मण कड़ी नीला मोरा कोल पाता, सही ब्राह्मण होगा मोरा जन्म जन्म ना था। बस मेरी यही प्रार्थना है कि ये जो ब्राह्मण जो डेली मेरे दुकान पे आके बकझक करता था ना, वही मुख मैं जन्म जन्मांतर तक देखूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको दामोदर लीला याद है ना, न मोक्ष गृहों में स्थिति दामोदर है। मुझे मोक्ष और दूसरी चीज नहीं चाहिए, मुझे तो ये श्यामल सुंदर मुखारविंद घुंघराले केश से आवृत ये जो मुखमंडल है, मुझे बस इसका दर्शन होता रहे। बाकी दूसरे प्रकार के लाभों से क्या प्रयोजन, हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो बस आपका ये दर्शन चाहिए। ए ब्राह्मण मोर संग करिल कांडल, मोरा प्रभु होका तारा चरण युगल। यही ब्राह्मण जन्म जन्मांतर में आए और आकर के मेरे से झगड़ा करे। आप लोग के लोग झगड़ा से परेशान होते, प्रभु जी हम परेशान हो गए झगड़ा से। ये झगड़ा भी जो है ना प्रेम का पहचान है। झगड़ा किससे होता है, अनजानों से झगड़ा होता है क्या, मार सकते हैं, लड़ सकते हैं, अपनों से लड़ोगे ना। जिससे लड़ाई हो रही है जरूर उससे आपका प्रेम है, ये झगड़ा मांग रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लेट मी ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ लोटस फीट ऑफ द ब्राह्मण हु कॉन्स्टेंटली क्वारल विथ मी। जो मेरे से हमेशा लड़ता रहता है वही प्रभु, वही ब्राह्मण हमेशा मेरी आंखों के नीचे दिन रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। झगड़ा मांग रही है, क्योंकि झगड़ा नहीं है, झगड़ा क्या है, प्रेम है। तीसरा से प्रार्थना करे, बोलिते बोलिते प्रेम बढ़ या श्रीधर, दुई बाएं तुला कांधे महा उच्च ईश्वर। और बोलते बोलते उन्होंने हाथ खड़े किया और उच्च स्वर में कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक तो लोग इनको जानते नहीं थे श्रीधर प्रभु को, दूसरा बेचारा बड़ा गरीब, मतलब जितने उसके धोती में छेद थे उतना ही गांठ था, जहां छेद होता वहीं बेचारा गांठ बांध देता, इतना गरीब था। उसके घर का जो छत था ना उसमें छेद था, वो जो लोटा से पानी पीता था ना उसमें भी छेद था, और एज इट इज 1 प्राइस शॉप था। और उसके बाद भी महाप्रभु जाके बहस करते थे और खींचातानी करके लास्ट में आधे दाम पे ले जाते थे, और बेचारा मना नहीं कर पाता था। लड़ता था तो गुस्सा तो होता था, गाली भी सुनता था, लेकिन छोड़ ही देता था क्योंकि भगवान का मुंह उसको बड़ा प्यारा लगता था। वो शक्ल देख करके छोड़ देता था, क्या ही लड़ूं इससे, छोड़ो। और वो व्यक्ति आज
इनके सामने खड़ा होकर के कह रहा है कि मांगो वर, मैं तुम्हें राजा बना दूं, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां दे दूं। कह रहा है कि अब मत ठगो। इतने 84 लाख से ठग ही रहे हो ना। जो भी शरीर जिसको मिला है ना, ये उसको वर है। जैसे जिस शरीर में बैठे ये हमने मांगा था तभी मिला है। अब डायरेक्टली नहीं मांगा हो, जैसे आप मांगते भगवान खूब सोते तो भगवान को भालू बना देंगे, जा लेना। आप ही मांगे हो भगवान ऐसा होता ना खूब मांस खाते तो भगवान टाइगर बना देंगे, जा बेटा मांस खा ले। मान लो कुछ ऐसा होता, भगवान कुछ ऐसा होता ना खूब इंद्र तृप्ति करते तो जा कबूतर बन ले। भगवान वैसा शरीर दे देंगे। उसी मुंह से एक बार बोला भगवान आपका शुद्ध भक्त बनता, भगवान दे देंगे। हम बोलते नहीं है, इतने बदमाश हैं लोग। आप प्रार्थना करेंगे भगवान देने को तैयार है, वो रेडी है, पर ऐसे कैसे दे? वो रेडी है देने के लिए, बस कहते हैं खाली तुम्हें चेक साइन करके देना है, बस तुम बोल दो कि तुम्हें क्या चाहिए। हम उठपटांग चीजें मांगते रहे हैं। हम पक्षी को आकाश उड़ते, कितना बढ़िया उड़ रहा ना, आकाश में अभी उड़ता, अब एक जन्म फिक्स हो गया, अब उड़ना पड़ेगा एक जन्म में। क्यों ये सब फालतू चीजें मांगते रहते? आलतू फालतू चीजें जो है ना वो डिस्कवरी चैनल पे और रील्स में क्या देखते थे, समुद्र के नीचे काश हम भी यही कर रहे होते। अब चील बनोगे आप, गिद्ध बनोगे अभी करते हुए, जो देखोगे वही ना मांगोगे। अब यही सब देखते हैं, यही सब इच्छा होती है। इसीलिए सत्संग में आते हैं, अच्छे संग में आते हैं, अच्छी चीजें किया। भगवान ने हमारे को एक ऐसी चीज दी ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और वो क्या है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, डिजायर, जो हमारी देखिए आपकी सोच का कोई अंत नहीं है, सबका अंत है। आपकी जो सोच है ना, विचार अंदर, उसका कोई अंत है क्या? कोई अंत, तो अनलिमिटेड है, आए रह जा। जितना आप डिजायर करो उतना भगवान दे रहे हैं। उसी में से एक दिन डिजायर कर रहा है कि हमें आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए, भगवान हमें वो भी देंगे। तो इन्होंने कोलाविचा श्रीधर ने ये परीक्षा पास कर गए। वो भगवान ने परीक्षा ली और उनको प्रलोभन दिया, वो प्रलोभन में नहीं फंसे। बोले कि ना मुझे अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे मिस्टर इंडिया ग्रासिम नहीं बनना है, मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, हमें तो बस आपका दर्शन चाहिए, वही दर्शन जो प्रतिदिन में करता था। श्रीधर कोलाविचा प्रभु की। ये हमारे दूसरे एक अगले पात्र थे जिससे हमें शिक्षा मिली। अब हम लोग चलेंगे अध्याय 10 पे और श्रवण करेंगे मुरारी गुप्त के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस समय चल रहा है ये षट प्रहरी लीला। जो लोग देर से ज्वाइन किए हैं तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग षट प्रहरी लीला कर रहे हैं, षट प्रहरी लीला देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसमें चैतन्य महाप्रभु ने ये चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 9-10 में दिया हुआ है कि महाप्रभु ने कई लोगों को कृष्ण प्रेम दिया, कई लोगों पर कृपा की। और वो कृपा इसलिए की क्योंकि वो चाहते थे भगवान के शुद्ध रूप, उनका जो मेन रूप है, उनका जो विष्णु रूप है, कृष्ण रूप का दर्शन, भगवान कृष्ण का दर्शन करा रहे हैं और इन भक्तों को बुला बुला के उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों वो इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, क्यों ये क्वालिफाइड है। अर्थात इसको सुनने के बाद हमारे अंदर भी ऐसी इच्छा जागृत हो कि हम इस प्रकार के भक्त बनते हैं। अगले भक्त है मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त का नाम सुना आपने? बहुत ही फेमस है। जिन्होंने मुरारी को बड़े गुप्त तरीके से अपने अंदर रखा है, वो कौन है? मुरारी गुप्त। मुरारी आज्ञा हैला मोरा रूप देखा, मुरारी देखे रघुनाथ पर देखा, दुर्वादल श्याम देखी से विश्वम्भर, वीरासन बसियाचे महाधनुर्धर। एक बहुत ही सुंदर वर्ड यहाँ पे ना जो आप लोग जिंदगी भर याद रखिएगा, श्री रामचंद्र के लिए हमेशा कभी मत भूलिएगा। बोलिए क्या वर्ड है? हाँ क्या बोलिए? दुर्वा दले, क्या वो? दुर्वा दल श्याम। दुर्वा दल मतलब समझ रहे आप? जो घास होता है ना, जो नया नया घास निकलता है ना, देखा ना नया घास, रामचंद्र जी वैसे हरे हरे दिखते हैं। तो जब भी कोई नया घास दिखे तो किसको याद आना चाहिए? रामचंद्र। फ्रेश ग्रीन। कितने सुंदर वर्ड्स के लोग प्रयोग करते हैं ना, इसको कहते हैं उत्तम श्लोका। तो दुर्वा दल श्याम देखी से विश्वम्भर, वो विश्वम्भर मुरारी गुप्त को बुलाए और जब मुरारी गुप्त वो बोले कि आओ मुरारी देखो देखो मेरा दर्शन करो, तो उनको क्या एक्चुअली सब लोग जो देख रहे थे ना चैतन्य महाप्रभु को, सबको उनको उनके स्वरूप दिख रहे, उनके प्रभु दिख रहे थे। जैसे कोलाविचा श्रीधर को कृष्ण बलराम दिखे और इनको क्या दिख रहे मुरारी गुप्त को? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी कैसे थे?
एकदम फ्रेश ग्रीन ग्रास की तरह। वीरासन बसिया चे महाधनुर्धर, और क्या कर रहे हुए हैं, वहां पर वीरासन पे बैठे हुए हैं, पोस्टर में बैठे हुए हैं। साथ में कौन है, जानकी लक्ष्मण देखी वा मेरा दक्षिणे, चौदी के कराय स्तुति वानरेंद्र गणे। सीता जी भी थे, लक्ष्मण जी भी थे दाएं बाएं, और वहां पे मंकियों के सरदार भी थे। कौन थे, स्वयं हनुमान जी। यानी कि ये भी अपने आप को वहां पे देख रहे थे, अपना फोटो को खुद भी दिखाई दे रहा था। आपन प्रकृति बसे एहन बानर सकृत देखियम, मूर्छा पाइला विद्यावर, मूर्छिता हैया भूमि मुरारी पढ़िला, चैतन्य फांदे गुप्ता मुरारी रहिला। मुरारी ने जब देखा तो वो भी क्या हो गए, अपने आप को भी देखा और वो एकदम मूर्छित हो गए। तो मुरारी गुप्त कौन थे, लगभग 20 साल बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से, और महाप्रभु के प्रकट होने के पहले वहीं पे रहते थे। बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर थे, चिकित्सक थे मुरारी गुप्त, और लोगों का इलाज करते थे। बहुत ही अच्छा इनका इमेज था पूरे गांव में। जो भी चैतन्य महाप्रभु करते थे उसको अपने डायरी में लिखते थे, उसको कहते हैं कड़छा। कड़छा जिस होता है ना, उसको पहले लोग डायरी को कड़छा कहते थे। तो डायरी में नोट करते थे जो भी महाप्रभु लीला करते थे। और राम जी के भक्त थे, ये तो स्वयं कृष्ण है, तो राम जी के भक्त थे। तो अक्सर इनमें और मुरारी गुप्त में ना खींचातानी चलती थी। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कृष्ण का नाम लो, और वो बेचारे का मुंह से राम नाम छूटता नहीं था। कई बार हमारे यहाँ भी ऐसा होता है ना, हरे कृष्णा में हरे रामा वाला आ जाता है, वो बेचारा एडजस्ट करने की कोशिश करता है। हम कृष्ण के बारे में बता बता के थक जाते हैं, और बेचारा सोचता है राम जी के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, क्या राम जी भगवान होते हैं। हर बेस से हर सेंटर में एक आध राम भक्त होता ही है, जो बेचारा राम जी के लालसा लेके बैठा रहता है। तो मुरारी गुप्त बेचारे ऐसे ही थे, वो हमेशा राम जी करते। एक दिन ना महाप्रभु ने बोल दिया, भाई तू आज रात में फैसला कर ले, तू हरे रामा की हरे कृष्णा, कल सुबह मेरे को बता देना। आर पार की बात है, देख लिया। अब सामने प्रभु खड़े हैं, बोले हरे कृष्णा बोलो, और अंदर से क्या है, हरे रामा। अब वो मध्य रात्रि सोच रहा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो उसने निकाला चाकू, बोला कि भाई हम अपना गर्दन काट लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे प्रिय है, वो भी हमारे प्रिय है, हमसे तो रहा नहीं जाएगा। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया कि जैसे ही, तो तभी महाप्रभु जो है प्रकट हुए और उनका हाथ रोक लिए, और उनको क्या बोले कि नहीं आपको चिंता नहीं करना है, आप जो कर रहे हो वो ठीक है, हरे रामा में और हरे कृष्णा में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तत्व, आज सुबह मैंने थोड़ा सा बताया था, मैं विस्तार से बताता हूँ। एक होता है तत्व और एक होता है गुण। तत्व की दृष्टि से कभी भी भगवानों में भेद नहीं करना चाहिए, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बलराम हो या विष्णु हो, इवन बुद्ध हो। जो भगवान बुद्ध है ना, जो कि नास्तिक, इनकी पूजा हम लोग नहीं करते, इस सब के सब विष्णु तत्व हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। जैसे पापा हैं, कभी पैंट शर्ट में है, कभी पजामा कुर्ता में, कभी धोती कुर्ता में, पर पापा तो पापा ही है ना। डॉगी जो पहचान नहीं जाएगा, मैं धोती कुर्ता में देख लिया, नहीं मेरा मालिक नहीं, ऐसा होता है क्या? डॉगी पहचान जाएगा, चाहे किसी भी ड्रेस में रहे। उसी तरह भक्त अपने स्वामी को पहचान जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। तो भगवान अलग अलग समय में अलग अलग ऊपर होते हैं, स्वयं भगवान ही है, इसलिए इस प्रकार का भेदभाव कभी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गुणों के आधार पर अंतर होता है। भगवान श्री रामचंद्र कुछ चीजें जो नहीं करते, वो मर्यादा में रहते हैं, है ना। वो एक पत्नी व्रता उन्होंने ले रखा है, उन्हें मल्टीपल वाइफ बनाने का नहीं, वो रूल्स पे चलते हैं, नो टेढ़ा काम, सीधा काम उनका ये है। तो भगवान कृष्ण जो है एवरीवन इनवाइटेड, भगवान कृष्ण उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो रूल अगर सीधा हो गया तो ठीक है, राम जी से, नहीं तो टेढ़ा राह भी जानते हैं, टेढ़ा फॉलो कराएंगे। तो कृष्ण ऐसे हैं। तो दोनों ही अपने जगह पे ना समय समय के साथ, तो कुछ इनके भक्त कुछ उनके भक्त हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अच्छे वो बुरे हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन फुल होता है ना, अष्टमी के दिन हाफ होते हैं, और कभी कभी तो कहते हैं ना 14वीं अमावस्या के पहले वाली चंद्रमा एकदम पतली विष्णु प्रिया, वो भी होते हैं। लेकिन वो चंद्रमा ही है, हमें दिख रहा है कम, समझ रहे हैं आप ना। चंद्रमा का पोर्शन हमें कम दिख रहा है, कभी हाफ दिख रहा, कहीं फुल दिख रहा, पूरा चंद्रमा कंप्लीट है। उसी तरह भगवान अपने गुणों को ना कभी कभी फुल एग्जिबिट करते हैं, कभी कभी हाफ एग्जिबिट करते हैं, कभी कभी एग्जिबिट नहीं भी करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भगवान की पहचान है, भगवान की भक्त। भगवान के भक्त इस तरह से देखते हैं, इसलिए कभी भी भगवान में ना ये नहीं सोचना चाहिए कि तो ऐसे होते, वो गुणों का आधार है। रामचंद्र जी जो है वो
सारे गुणों को एग्जिबिट नहीं करते। कृष्ण जो है सारे 64 गुण जो है वो एग्जिबिट करते हैं। रामचंद्र 62.5 गुण एग्जिबिट करते हैं। भगवान विष्णु जो है 60 क्वालिटी जो एग्जिबिट करते हैं। विष्णु जी लीलाएं नहीं करते, रामचंद्र जी बांसुरी नहीं बजाते और वो रासलीला नहीं करते। तो कृष्ण के लिए ना कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, फ्री हैंड, एवरीथिंग ही कैन डू। इस तरह से हमें जानना चाहिए। तो कभी भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए, पर जो रूप आपको पसंद है आप उस रूप से उनकी पूजा कीजिए। जैसे हनुमान जी को ना कृष्ण के बारे में कितना बता दो, लेकिन वो प्रेम राम जी से ही करेंगे, क्योंकि उनका अपना कनेक्शन है। इसी में आगे चल के वो कहते हैं कि हे प्रभु, उनसे पूछा गया, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन उनसे पूछा गया कि मुरारी तुम बताओ क्या वर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे यही वर चाहिए कि किसी भी जन्म में मैं आपको भूलूं नहीं और मैं आपका दास हूं और मैं आपका दास ही बना रहूं। देखिए, अब वो ये नहीं बोले ना कि मैं आपकी माधुरी लीला में आ जाऊं, मैं आपके साथ बांसुरी बजाऊं, अपन लोग दोनों लोग कबड्डी खेले। कभी देखा नहीं, ये श्री राम सखा बोल सकते हैं, अर्जुन बोल सकते हैं, क्योंकि साक्ष्य भाव में है। पर हनुमान जी किस भाव में है? दास्य भाव में। तो दास्य भाव वाला व्यक्ति दास्य भाव में ही खुश रहता है। उसी तरह हम लोगों का भी भगवान से ना कोई संबंध है, लेकिन हम भूले पड़े, हमें याद नहीं। पर इतना जरूर है कि हम सब दास तो है ही, किसने किस सर्वेंट फॉर्म में। तो सारे लोग दास हैं, चाहे माधुर्य हो, चाहे साख्य हो, चाहे वात्सल्य हो, सब लोग दास फॉर्म में ही है। लेकिन हनुमान जी जो है वो क्लियर कट कह रहे हैं कि मैं दास फॉर्म में हूँ, हमेशा आपको याद रखूँ, हमेशा हम आपके सानिध्य में। जब भी कभी आप कहीं प्रकट हो, आप हमको मत भूलने दीजिएगा। आप ये प्रयास कीजिएगा कि मैं कहीं ना कहीं आकर के आपकी सेवा में पार्टिसिपेट करूँ। तो ये मुरारी गुप्त थी। मुरारी गुप्त एकाध कुछ उटपटांग लीला के भी हिस्सा बने थे। बीच बीच में क्या करते थे, योग वशिष्ठ पढ़ते थे। योग वशिष्ठ मायावादियों का किताब है, उसमें मायावाद का दर्शन। तो महाप्रभु को ये सब ठीक नहीं लगता था, तो तुम भक्ति करो तो करो, ये सब बीच में क्या गड़बड़ करते रहते हो। तो एक दिन महाप्रभु बैठे हुए थे और अचानक उनके मन में क्या आया, छोटे थे उस समय और मुरारी गुप्त तो बड़े थे। मुरारी गुप्त एक दिन अपने घर में बैठ के लंच कर रहे थे, थाली लेकर के खाना खा रहे, और चैतन्य महाप्रभु गए, छोटे से निमाई गए और जाकर के वहाँ खड़े हुए। तो पूछा, हाँ जी बोलो क्या है निमाई, और वहीं पर टॉयलेट कर दिया उसके खाने में, पूरी के पूरे थाली में इन्होंने सुसु कर दिया। ये क्या कर दिया, पूरा खाना खराब कर दिया, इतना अच्छा खाना था, सारा फीस्ट खराब कर दिया। तो भगवान ने कहा तुम भी वही कर रहे हो, अच्छी खासी भक्ति है, उसमें तुम योग वशिष्ठ क्यों घुसा रहे जबरदस्ती। तो ये महाप्रभु का तरीका है प्रीच करने का, ऐसे करके वो टाइट कर देते। इस तरह से बहुत सारी लीलाएं हैं। महाप्रभु की जो भी लीलाएं थी उन्होंने अपने डायरी में नोट की, और उसी से ये चैतन्य भागवत लिखा गया है। चैतन्य भागवत हो या चैतन्य मंगल हो, इन सब में ना मुरारी गुप्त का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इनके ऊपर भी उन्होंने षट लीला में कृपा की। ठीक है, श्री मुरारी गुप्त की जय। अभी हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे क्योंकि समय का अभाव हो रहा है। अभी इसके बाद नंबर आता है एक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, इनका नाम है मुकुंदा। मुकुंद को जानते हैं? मुकुंद तो वैसे कई लोग रहे हैं, लेकिन ये जो मुकुंद है इनके बारे में बड़ी अच्छी बात बताई गई है और बहुत अच्छा लेसन हम लोग ले सकते हैं। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु एक के बाद एक सबके ऊपर कृपा करते जा रहे। जरा सोचिए, मतलब आपके सनातन प्रभु क्या है, रूप सनातन याद हो गया, रूप सनातन सबको महाप्रसाद बुला के दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, और एक भक्त वहीं दरवाजा पर खड़ा है, जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? अब मेरे से नाराज आ रहे, मैं नहीं जा रहा। अरे जाओ, कुछ नहीं हो, मैं नहीं जा रहा भाई, ये मेरे से बहुत बुरी तरह नाराज है, मैं पिट जाऊँगा, मैं खाऊंगा, मैं नहीं जा रहा। मुकुंद के साथ यही हुआ। मुकुंद बेचारे से ना बेचारा देख, उसके सामने सबको कृष्ण प्रेम मिल रहा है, कृपा मिल रही है और भगवान अपना दर्शन दे रहे हैं, अरे बेचारा पर्दे के पीछे खड़ा है। तो इसको कैसे कृपा मिली देखते हैं। ये भी बहुत बड़ा प्रसंग है, कुछ पढ़ेंगे फिर बाकी समझा देंगे। कुछ श्लोक साथ में पढ़ते हैं। मुकुंद आचेन अंत पतेर बहिरे, समोह का हिते शक्ति मुकुंद न धरे। बेचारा पर्दे के पीछे था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी ना कि पर्दा से इधर आए, डर के मारे वहीं खड़ा था। मुकुंद सबर प्रिय परम महंत, भालमते जानी से सबर वृतांत। निरअवधि कीर्तन करे प्रभु सुने,
कोन जन ना बुझे तथापि दंड केने। इतना बढ़िया कीर्तन करते थे कि महाप्रभु खुद पर्सनली सुनकर बड़े मुग्ध होते। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुकुंद के कीर्तन से प्रभावित न हो। और इतना सब कुछ होने के बाद सब लोग कहते हैं आखिर ऐसा हुआ क्या, मैंने क्या गलती कर दी कि बेचारा पर्दे के पीछे इधर आने की हिम्मत नहीं करा। कुछ तो कांड किया होगा ना इसने। तब क्या हुआ, ठाकुर नाही देखे आसीते न पारे, देखिया जन्मिला दुख सबार अंतरे। भगवान उसको बुला नहीं रहे थे, सबको बुला रहे थे, सबका नंबर आ रहा था, लग रहा था भाई इसको भी बुला लेते, इसको भी देते, इसको बुला ही नहीं रहते। और भी बेचारा मुंह लटका के चलो हम ना जाएंगे। तो बेचारा दुखी था कि मुझे को बुला भी नहीं रहे, मैं जाऊं भी कैसे। तो हरिदास शिवास को दया आ गई। शिवा सबले न सुन जग तेरा नाथ, मुकुंद की अपराध करी लतुमात। अच्छा बच्चा है, आपको नहीं कह रहा, बेचारा डर गया वो, नहीं मेरे को क्यों बोल रहे हैं। बोले अच्छा बच्चा है ये, कीर्तन बढ़िया करता है, थोड़ा कृपा ईश्वर कर देते। तो एक्चुअली क्या होता है कि अपना नंबर खुद ही लगता है, दूसरे से लगवाना पड़ता है ना, कृपा तो ऐसे ही मिलती है। तो शिवासु ने थोड़ा सा उनके लिए पहली लगाई। क्या कह रहे हैं, मुकुंद तुम्हार प्रिय मोसबर प्राण, केवल नाही द्रव्य सुनी मुकेंद्र गान। भक्ति परायण सर्वदिके शिवधाम, सावधान अपराध न देखिए कर अपमान। अच्छी बात ये बता रहे ना कि ये ना सबको पसंद है, सब इसको पसंद करते हैं, सब इसके कीर्तन सुनते हैं। और जहां तक मेरी समझ है किसी के प्रति अपराध भी नहीं करता, मैंने ऐसा कुछ नहीं करता। तो मैंने ऐसा क्या हो गया प्रभु कि आप बेचारे को अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मान लिया अपराध किया भी है तो उसका दंड दे दीजिए। मान लो कुछ गलती किया है, बिना भोग लगाए खाया तो बोल दीजिए यू आर फास्टिंग टिल गेट लॉस्ट यू नॉनसेंस। पर बेचारे को कृपा तो कर दो उसके ऊपर। मैंने ऐसा क्या हो गया, मुंह ही नहीं दिखा रहे हो आप, क्या चक्कर क्या है। तो आगे अब प्रभु बोलेंगे क्या हुआ आगे। आप देखिए सुनिए, बहुत बड़ी समस्या है, क्यों प्रभु मना कर रहे हैं, जानना चाहते हैं क्यों मना कर रहे हैं। अरे वो बोलिए, प्रभु बोले हे ना वाक्य कबू न बोलीबा, बेचारा लागी मोरा कबू न सधीबा। इसके बारे में बात मत करना, मुकुंद के बारे में बात मत करना मेरे सामने। और दोबारा अगर बात किया तुम लोगों ने तो देख लेना। ये क्रोध प्रकट करने का तरीका होता है ना, माहौल बना रहे हैं भगवान शुरू में। तो क्या कह रहे हैं, खाड़ लाया जाठी लाया पूर्व ये सुनीला, यही बेटा से के न चिनीला। आपने कहावत सुना है, कभी कभी मुंह में दुर्वा और हाथ में लाठी, ये नालायक वही है। कभी कभी ना हाथ में तिनका लेके आता है, कभी कभी हाथ में लठ लेके आता है। ये कब लठ है कभी तिनका है, इसका कुछ पता ही नहीं चलता है। इस कुछ लोग तिनका का मतलब समझ रहे हैं, मुंह में तिनका का मतलब विनम्र, कभी कभी बड़ा विनम्र रहता है, और हाथ में लठ मतलब कभी कभी बहुत टेढ़ा बनता है। इतना बदमाश नहीं, ये कब रंग बदलता है ना, ये मतलब कुछ किया होगा, कुछ कांड किया होगा ना। तो कांड क्या है वो आगे बता रहे हैं। शने दंत तृणालय शने जाति, शने दंते तृणालय शने जाति मारे, वो खाड़ा जाति या बेटा एना देखी बीमारे। वही कह रहे, कभी दांत में वो ध्रुव लेता था और कभी छड़ी लेता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर समझा रहे आगे क्या है, महाभक्त श्रीनिवास बोले यार बार बुझित तुम्हारा शक्ति कर अधिकार। तो लेकिन जो श्रीनिवास वो कहते थे कि देखिए अब हु इज क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड यू, मतलब अब आपके से बढ़कर कौन है, मतलब फिर भी मना रहे कि देख लीजिए अगर कहीं कुछ हो जाए, ठीक है बेचारे ने कुछ गलती की होगी, थोड़ी कृपा कर दी। हमारा तब मुकुंदेरा दोष नहीं देखी, तुम्हारा अभय पद पद्म तारा साक्षी। हम तो उसके अंदर कोई कमी नहीं देख रहे हैं आपके चरणों में। और विच अवॉर्ड फियरलेसनेस आर विटनेस ऑफ दिस फैक्ट। तो मुकुंद को देख करके, मतलब जितने भी भक्त थे वो तो उनके साथ ही रहते थे, और हो सकता है कुछ, एक्चुअली महाप्रभु तो परमात्मा है, उनके हृदय में बैठे, वो जानते हैं किसने क्या गड़बड़ किया, ये क्या करता है। तो आगे प्रभु मेरे ख्याल से वो लाइन यही है, हाँ ये लाइन है,
और इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। बोलिए, प्रभु बोला ए बेटा या खाना जथ जाए, से मत कथा कहे तथा मिशय। एक्चुअली क्या होता है ना, कह रहे हैं मुकुंद की प्रॉब्लम का है, जहां जाता है ना वहीं का हो जाता है। समझ रही बात? गंगा के गंगानाथ, यमुना का यमुनानाथ, ठीक है ना। इस्कॉन में आए हरि बोल हरे कृष्णा, और वहां गए एक तू ही निरंकार बाकी सब बेकार। तो कुछ ऐसे ड्रामेबाज होते हैं नहीं, वो हर जगह जाते हैं, हर चैनल देखते हैं, हर देवी देवता को पूछते हैं, इसको पूजेंगे, इसको खिलाएंगे, इसको टीकेंगे, उसको उतारेंगे। भाई तुम किसके हो? हम सबके हैं। ऐसा थोड़ी होता है। महाप्रभु से भगवान से पसंद नहीं करते। एकला ईश्वर कृष्ण आर सर्वभृत्य। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तुम्हारे को, मतलब आपको पता ही नहीं। पिता तो एक ही होते हैं। तुम्हारे पिता कौन है? सब मेरे पिता हैं। अरे एक पिता है, सब अंकल है, ये बोल सकते हो। सब मेरे पिता है, क्या मतलब बनता है? तो महाप्रभु का ये कहना है कि कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो एक निष्ठ होकर के भक्ति नहीं करते, है ना। जहां जाते हैं उसी की भाषा गाते हैं। एक तू ही निराकार, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, शिवोहम अहम शिवा। तो शिवा हो गया, और यहाँ को शिवा मानते, जहां जाएंगे वही गीत गाएंगे। दिस इज नॉट ओके। तो मुकुंद की ये प्रॉब्लम थी कि जहां जाता था बेचारा उसके हिसाब से ना वो गाने। तो महाप्रभु बोले ना कि ये एक निष्ठ होकर नहीं रहता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता है ना। व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना। व्यवसात्मिका बुद्धि होना चाहिए। अगर आपको डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो पूछ लीजिए। अभी क्या मतलब होता है 10 घाट का पानी पीते रहते हो, इससे क्या होगा? प्रगति नहीं कर पाओगे। कम समय में कई लोग बहुत ज्यादा प्रगति कर जाते हैं क्योंकि उनका बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, उसका थॉट क्लियर है, उसको पता है कृष्ण कौन है, हम कौन है, भक्ति क्या होती है, सब कुछ क्लियर है। अगर आप जानते हो तो आगे करो, नहीं जानते हो तो पूछो। अब रिसर्च मोड में ही ना आधी जिंदगी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, क्या कर रहे? रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। भाई तुम्हारा एक पाँव कवर में है, तुम रिसर्च ही कर रहे हो, अभी बच्चा क्या है जिंदगी में। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, समय की बर्बाद मत कीजिए। तो ये इनकी प्रॉब्लम थी। तो महाप्रभु ने गुस्सा से क्या बोला, इसका उद्धार कैसे हो, ये पढ़ते हैं। तो इसका उद्धार के लिए जो भी हो उन्होंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम था, और इसलिए ये क्या करता था कि यहाँ पे लिख रहे हैं, भक्ति है ते बड़ा आचे ए अब खाने निरंतर जाति मोरा में मारे से जाने। ये कभी तिनका रखता है, कभी स्टिक मारता है ना। कभी अच्छा अच्छा बोलता है, कभी कभी खराब खराब भी बोलता है। बोलता वैसे तो है हरे कृष्णा वाले बहुत अच्छा, गुलाब जामुन एक ही देते हैं ये लोग। वाह, कोई बात हुआ कमाल हो गया, ये कोई बात हुआ। बहुत दिन हो गया ये लोग ना पनीर टिक्का नहीं खिलाए ना। हाँ, ये बड़ा कंजूस है ये। अरे भाई कौन खिलाएगा? आप खिलाओगे, आप बनाओगे, हम क्या घर से लेकर के आते हैं? तो कई लोग ऐसे होते हैं, वो एक चीज को अच्छा बोलेंगे, दूसरी को खराब बोलेंगे। आप बोलोगे ना ये हाथ ना बड़ा बेकार, ये बड़ा अच्छा आता है, दोनों आप ही के हैं, सबका अपना अपना सदुपयोग उपयोग है। तो इस तरह से भेद बुद्धि करने की आदत जो है ना, एक भक्त की नहीं होनी चाहिए। तो अब इनका उद्धार कैसे हुआ? तो इन्होंने बोला कि he has committed an offense against devotional service, therefore he cannot see me। तो इसने क्या किया था? इसने भक्ति के प्रति अपराध किया, मैंने प्रोसेस के प्रति अपराध किया ना, इसलिए मुझे नहीं देख सकता। तो ये सब कुछ मुकुंद जो है बाहर से बेचारा खड़ा होकर सुन रहा था, वो लड़का के, ठीक है, क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं ना, अब नहीं करेंगे ऐसा लग रहा था, चला गया। तो महाप्रभु जो है उसको इस तरह से बोले। अब वो सोचा अब तो जीने का कोई फायदा नहीं, अब मैं जान दे दूंगा। तो टुडे आई विल गिव अप दिस ऑफेंस बॉडी फॉर आई डू नॉट नो व्हेन आई विल सी हिम अगेन। अब तो मैं समझ गया, बहुत भारी कांड हुआ मेरे से, अब मैं जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा हो जाएगा, ऐसा सोच रहा था वो। तभी प्रभु बोले, हाँ ये लाइन अच्छा है, बोलिए, प्रभु बोले आरे यदि कोटि जन्म है, तबे मोरा दर्शन पाइबे निश्चय। भी लोग पहले लगाया, जाने दीजिए महाप्रभु, जाने दीजिए, बच्चा है, जाने दीजिए, छोटा है ना, गलती हो गया ना महाप्रभु, जाने दीजिए, माफ कर, ठीक है। अगर उसको मेरा दर्शन करना है ना, तो उसके लिए कितना समय लगेगा? मिलियंस ऑफ बर्थ के बाद जन्म लेगा, तब जाकर तो मेरा दर्शन कर पाएगा। अब ये बात श्री वासुदेव ने जाकर बोल दिया, भाई तो मिलियंस ऑफ बर्थ कह रहे हैं। जैसे उसने सुना ना, वो कूद कूद के नाचने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
बेचारा इतना नाचने लगा ना कि महाप्रभु के लोग उठ के उधर चले गए। तो गाता तो अच्छा था ना, तो उधर पूरा माहौल बन गया। महाप्रभु बोले, अरे तुम कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बोले मुकुंद बड़ा अच्छा गा रहा है, नाच रहा है। क्यों नाच रहा है वो? उसको पता चल गया। क्या पता चल गया? कि आप उसको दर्शन देने वाले हो। हाँ, कब? बोल रहा कि 1 मिलियन जन्म के बाद ना उसको दर्शन मिल जाएगा। तो इस बात से खुश हो गया वो? बोला हाँ बहुत खुश है। बोला कम से कम टिकट तो कंफर्म हो गया, भले मिलियन के बाद हुआ, अभी तक तो वेटिंग में था, कुछ पता ही नहीं था, कंफर्म तो हो गया। अच्छा इतना खुश है, उसको अभी बोला उसके ऊपर अभी कृपा करेंगे। अरे वो तो महाप्रभु बहुत खुश हुए। बोले इसको मेरे पर इतनी श्रद्धा है। तो महानंद मुकुंद नाचे सही खाने, देखी है ना वाक्य सुने श्रवणे, बहुत खुश हुआ। मुकुंद देखिया प्रभु हंसे विशंबर, खुश हो गए विशंबर। फिर आज्ञा हैला मुकुंदरा आना सदवर, उसको अभी यहाँ बुला के ला, ब्रिंग मुकुंद एट वंस। सकल वैष्णव डाके आयशा मुकुंदा। अब तो बोला ए हो गई, आजा सेटल हो गया आजा। न जाने मुकुंदा की चुपाई या आनंद। बोले अब क्या हो गया भाई, कैंसिल तो नहीं हो गया टिकट? ऐसा करके बुलाया। प्रभु बोले, बड़ा अच्छा है, बोलिए। प्रभु बोले मुकुंद गुचिला अपराध, ऐसा आमार देख धारा प्रसाद। हे मुकुंद आओ, तुम्हारे सारे अपराध जो है खत्म हो चुके हैं, अब आकर के तुम मेरा दर्शन करो और कृपा प्राप्त करो। अरे सिर्फ इस बात से ना कि वो खुश हो गए, कोई बात नहीं, देर से सही दर्शन। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इतने मिलियन के बाद दर्शन होगा ना, इसको कहते हैं फेथ। जब उन्होंने अपना फेथ दिखाया भगवान पे ना, तो भगवान ने कहा तेरे सारे पाप खत्म हो गए, तेरे सारे अपराध खत्म हो गए, अब नाउ यू विल सी इमीडिएट दर्शन। तो इसलिए मुकुंद प्रभु से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें फुल फेथ होना चाहिए। फेथ कैसे बढ़ता है? जिनके पास फेथ उनका संग करें, शास्त्र पढ़ें, श्रवण करें, सेवा करें, जो डाउट है उसको क्लियर करें। और उपदेशामृत में क्या लिखा हुआ है? अत्यार प्रयासश्च प्रजत्व नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यंश्च क्षणिक भक्ति विनश्यति। जनसंघर्ष लौल्यंश्च, जो जनसंघर्ष यानी कि जो फालतू के लोग हैं ना, उनका संग में नहीं करना चाहिए। और तीसरे वाले में भी है, क्या है वो? हाँ, वो पूरा लाइन क्या था वो? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् स्वतोवृत्ति। तो संग त्याग, वैसे लोगों का संग मत कीजिए जो आपकी श्रद्धा खराब करते। समाज में बहुत लोग ऐसे लुटेरे घूम रहे हैं जो आपकी श्रद्धा को लूट लेंगे। नहीं सुनना हमें उसकी बात, नहीं सुनना। बहुत सारे टीवी चैनल पे ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देंगे तो आपका फेथ खराब हो जाएगा। एक तो फेथ बनाना बड़ा मुश्किल है, अब बन गया तो उसको कोई भी बिगाड़ सकता है, छोटी मोटी बातें करके आपका फेथ बिगाड़ देगा। तो बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान मां प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। माने वासुदेव को ही परम पुरुषोत्तम अगर कोई मानता है, ऐसा मानने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है, उसने बहुत जन्म लिए होंगे तब जाकर के इस स्तर पे पहुंचा है कि वो कृष्ण को परम पुरुषोत्तम मानना। ये आसान बात नहीं है। और यहाँ अगर कोई अपनी श्रद्धा खराब करते हैं, हमें उसको नहीं सुनना है। तो मुकुंद प्रभु इस तरह यहाँ वहाँ सुना करते थे, इसलिए महाप्रभु ने उनको अपना दर्शन देने से मना किया था। मुकुंद प्रभु की, श्री प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, प्रेमानंदे। 2-3 और थे लेकिन रह गया बाद में कभी। अद्वैत प्रभु, नारायणी माता जी। नारायणी माता जानते हो आप? ये जो बुक के राइटर है नारायण, वृंदावन दास ठाकुर की मम्मी, वो वहीं पे बैठी हुई थी। तो महाप्रभु ने अपना थाली का जूठा उसके मुंह में डाल दिया और बोला नारायणी कृष्ण नाम लो, भक्ति के आंसू दिखाओ। और नारायणी जैसे महाप्रभु का जूठा खाए उसकी आंख से झरझर आंसू निकलने लगा और सारे अष्ट सात्विक विकार पैदा होने। तो कृष्ण प्रेम किसी को भी प्राप्त हो सकता है, बच्चे बूढ़े बड़े स्त्री पुरुष किसी को भी हो सकता है। और वही जूठा खाने के कारण उनके गर्भ से वृंदावन दास ठाकुर जन्म हो। इसलिए प्रसाद का बड़ा महत्व है महाप्रभु के या भगवान के उच्चिष्ट है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। समय का पता ही नहीं चला, बज गए हैं 6। और अगर आपके कोई प्रश्न है कुछ तो आप पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं प्रभु, 2-4। यस, एनी क्वेश्चंस? क्या है? कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर, नॉर्मल वाटर। यस, किसी का कोई प्रश्न? जी प्रभु जी। चलिए क्वेश्चन सुबह की जो आपने बताया था कि महाप्रभु ने बताया कि कृपा ले जाओ शरणागति बाद में। यार तो एक बार रुक्मिणी प्रभु जी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने बताया कि कृपा मीन्स कर और पा।
फिर भागवत गीता में जो है शुरुआत होता है, जो हमने थोड़ा बहुत जान पाया प्रभु सनातन प्रभु जी के माध्यम से, कि शुरू होता है आत्मा और प्रकृति की शिक्षा से डिफरेंस, और लास्ट होता है सरेंडर। तो बगैर सरेंडर कृपा कर तो दिया है, लेकिन पाएंगे क्या? कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का मतलब है वो चीज जिसके हम लायक नहीं हैं और हमें मिल जाए, उसको कृपा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से बाहर निकले और पता चला प्रसाद खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन अचानक रूप सनातन प्रभु आए और बोले प्रभु सब बट गया पर ये राजभोग थाली नहीं बटी है। भाई आज तो कृपा हो गई, मैंने आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपको मिल गया। मिलता है ऐसा कुछ कभी कभी जीवन में आता है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये भक्ति बिल्कुल ऐसे ही है, हम इसके लायक हैं। आप में से कोई कहता है भक्ति के लायक हैं? हम में से कोई जितने जितने हमने कांड किए अपने जीवन में ना, उसी हिसाब से तो बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मेरे स्कूल के दोस्त अगर मुझे देख लेना तो गोली मार देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। दिस इज इम्पॉसिबल, तू यहाँ क्या कर रहा है? हमें भी नहीं पता था मैंने ऐसा भी करियर हो सकता है लाइफ में। दिस इज 100% कृपा। एक बार प्रभुपाद से कहा, उनके कुछ डिसाइबल्स ने, प्रभुपाद हमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि हमें इतना सुंदर भक्ति का जीवन मिला? प्रभुपाद ने पता क्या बोला? रास्कल, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरी तुम्हारे ऊपर, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, ये हमारे ऊपर किसी की कृपा है। तो ये कृपा कैसे आती है? अब आती है वो कर्म वाली बात पे। हम जब सेवा करते हैं ना, या कुछ हम भक्ति के कार्य करते रहते हैं ना, तो किसी की नजर हमारे पर पड़ जाती है जो अहेतु की कृपा कर देते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। समझ? जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, पोछा लगा रहा है, उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब उसको देखे ना, कोई प्रभु जी का उसका हाथ फेर दिए, वेरी गुड, कृपा हो गई, अब उसका बटन ऑन हो गया। तो सेवा से ना हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। किसी की भी अगर कृपा चाहिए, हम चाहते हैं ना कि एकदम अकस्मात आपके ऊपर कुछ हो जाए, कुछ जादू हो जाए, फिर देखो हम तो लायक हैं नहीं कि हमें मिले, हम एक्चुअली लायक नहीं है और हो भी नहीं सकते। वैसे भी कलयुग के फिसलती क्लास के लोग हैं, फेल फूल आदमी आदमी ऊपर से पता नहीं धक्का मार के यहाँ पहुंचे, हमारे को तो वैसे कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन अगर हम पास होने वाले हैं ना, तो किसी की कृपा से एकदम हमें कोई पिक कर सकता है। लेकिन किसको पिक करेगा? इसकी भी कथा याद आती है कृपा की। एक बतख, मदर बतख, मदर शीप डक थी वो, उसके ढेर सारे चूजे थे अलग अलग साइज के ना, ऐसे छोटे छोटे छोटे। तो माता बतख जो है ना, लेकर के कुछ खुराक आई, तो बच्चे ना तो लेके आई। उसमें जो छोटा वाला था ना, वो पता क्या करता? तो उसकी मम्मी किसके पास पहले जाएगी? भाई इसको पहले चुप कराओ। ये मर्जी अट्रैक्ट करने का तरीका है। सबको कृपा मिलेगी, लेकिन आपको ना थोड़ा पैंट ज्यादा रखना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लगे रहना पड़ेगा। तो भक्ति देवी आपको पहले एड्रेस करेगी। तो सेवा करेंगे, ध्यान आकर्षित होगा लोगों का, तो हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करेंगे, फिर हम एकदम से एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे तो हम कभी एलिजिबल नहीं होने वाले। अपने बल पे, अपने डिग्री, अपनी तपस्या, अपने ताकत से तो कभी नहीं होने वाले। हम सोचे कि हम सुबह उठ जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोई हमें उठा लेगा तभी बात बनने वाली है। और तभी उठाएगा जब हमारी सेवा से कोई प्रसन्न होगा, मतलब किसी तरह हम उनको आकर्षित कर लेंगे अपनी सेवाओं के द्वारा। समझ दिया जाता है। हाँ, फ्री विल है ना, आपको दोनों चांस होगा। जैसे सुबह उठकर आके यहाँ पे मंगल आरती के पहले झाड़ू उड़ देते और वह भैया फिर रजाई उड़ के सोते रहे, तो आपने फ्री विल का मिसयूज नहीं किया, सदुपयोग किया, देन यू क्वालिफाई। हाँ जी, किस पे कैसे डिपेंडेंट? इनका प्रश्न है कि भगवान पे पूरी तरह निर्भर कैसे हो सकते हैं? टेक रिस्क फॉर कृष्णा। भगवान के लिए रिस्क लेना सीखो, बहुत बढ़िया, एकदम दिल से प्रार्थना निकलेगा पूरी तरह। एक बार मोहन प्रभु जी बता रहे थे, हमारे शिक्षा गुरु और हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं, जानते होंगे आप लोग मोहन प्रभु जी को। एक बार बता रहे थे, उन्होंने 4 लाख गीता मंगवा ली, इधर नहीं, बहुत पहले की बात, 4 लाख गीता मंगा ली। और दिसंबर 25 का समय आ गया, मैराथन खत्म होने वाला, किताबें निकली नहीं थी। तो बता रहे थे
कि जो संसार दान प्रेयर है ना दिल से निकल रहा था, क्योंकि पैसे तो पे करने ही है ना, किताबें निकली नहीं है, बीबीटी को करोड़ों रुपए चाहिए, कि पैसे आएंगे कहाँ से? तो कह रहे थे संसार दाता त्राणाय कारुण्याधान। तो आपने रिस्क लिया ना भगवान के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं कि यहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन होगा। अब वो हाथ लगाना समझ रहे हो कितना भारी रिस्क है। अब एक बार हाथ लगाओ, बहुत तगड़ा प्रार्थना निकलेगा। अब आप रिस्क ही नहीं लोगे। चल रहा है चलने दो, भक्ति में जो हो रहा है सही हो रहा है, कल किसने क्या देखा है। तब इसमें डिपेंडेंसी थोड़ी। टेक पेन फॉर कृष्णा, भगवान के लिए कष्ट उठाइए, कष्ट लीजिए आप, प्रेयर फिर अपने आप निकलेगा। रियल लाइफ बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, बुक डिस्ट्रीब्यूटर किताब लेकर के जाते हैं ना, कोई लेता नहीं है, गाली देता रहता है, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए, भूखे चल कैसे बोलते हैं भगवान। इधर से हाथ आता है, भाई साहब गीता एक पेटी चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, किताब लेके निकलो ना, बहुत रियलाइजेशन मिलेगा। कुछ किताबें लेकर के ना सड़क पे निकल जाओ, एकदम बढ़िया सरेंडर आएगा ना, इंडियन एचपी सब आ जाएगा आपको। और कोई प्रश्न? अमोघ लापू के बारे में कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आपने बताया था जब आप जॉब करते थे तो आपके साथ भी बैठते थे कोई ऑफिस में, तो आपकी बात होती थी, आपको गाइड करते थे, ऐसे करो मेहनत करो। हाँ हाँ हाँ, आपकी बॉस बैठती थी। Now you have left that. At that time when you had started your Krishna consciousness bhakti, how are you balancing that materialistic world with the pure bhakti world? देखिए माता जी का कहना है कि अब भक्ति बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस होने कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बैलेंस होने भक्ति ही करनी होती है। अपने ऑफिस के काम को भक्ति बना दो, करनी तो भक्ति होती है। भक्ति और भौतिक थोड़ी चलता है ऐसा। वट एवर यू आर डूइंग, डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। देखिए उन लोग, वो जो भी थे बेचारे, खैर अपने तरफ से सबका योगदान है मेरे को भक्त बनाने में। जैसे दो प्रकार की सभाएं होती हैं, गौरांग सभा और नित्यानंद सभा, सुना आपने? तो जो आगे चल के ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उनको गौरांग सभा में लेते हैं, उनको बताते हैं कि ब्रह्मचारी बनने के फायदे क्या क्या हैं। और नित्यानंद सभा में वो लोग होते हैं जो आगे चल करके गृहस्थ बनना चाहते हैं, उसको सिखाते हैं गृहस्थ बनने का नुकसान क्या क्या है। दोनों वही चीज है, समझ रहे आप ना? दोनों वही चीज है, बुरा मत मानिए। तो उसी तरीके से मेटेरियल वर्ल्ड वाले भी, जो कर्मी लोग हैं ना, वो भी हमें भक्ति बनाते हैं और भक्त बनाते हैं। उनके एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। उनको हमने देख लिया कि ये जहाँ जाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो हमें सपना दिखा रहे हैं, वो वहाँ पहुँच के खुद ही दुखी हैं। ये हमें क्या बताएंगे? लेकिन हमें दिखता नहीं है। वो सोचना चाहिए, अपना इंटेलिजेंस लगाना चाहिए कि ये जिस चीज़ का ख्वाब दिखा रहा है, सपना दिखा रहे हैं, ये तो वो पाके बैठे, इनको तो उसमें कुछ मिला ही नहीं, तो ये क्या पागलपन है? मतलब वही दूसरी और कुछ ऐसे भी हैं भक्त लोग जो जॉब करते हैं, वर्किंग है, लेकिन अपने जॉब को उन्होंने भक्ति में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अर्जुन ने अपने काम को भक्ति में कन्वर्ट कर दिया। अब उसका मारना कोई बैरागी वाला काम नहीं था, वो धर्म का काम था, भगवान के आज्ञा का पालन। तो आप अपने काम को, बिजनेस को, फैमिली को या आम जनमानस को अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे, जैसे मान लो वर्किंग हो, आपकी जो भी सैलरी आती है उसका 100% आप कृष्ण कॉन्शियस यूज़ करते हो, तो ऐसी नौकरी जो है वो बैराग के जीवन से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 2 पैसे घर पर कमा के लाते हो, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, उन सबको आप ना भक्त बनाने में लगा रहे हो उस पैसे को, तो पैसा जो है वो माया नहीं है, वो भक्ति है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह ब्लाइंडली नहीं समझ सकते कि कोई चीज़ बेकार ही होगा, डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। वो जो व्यक्ति थे जिसके बारे में बात कर रहा था, तो वो थे ऑफिस में दिन रात, शेयर बाजार, मार्केट, ये वो, ये तो मतलब अनएंडिंग है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। कभी भी सेटल होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, कभी भी मेंटल पीस ऑफ माइंड उनका नहीं था, परेशान रहते थे। तो उनकी परेशानी को देख के मेरे को सबक मिल गया, ये पागल है, इसकी कहाँ जा रहा है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। वही दूसरे अमोघलापुर मस्त रहते थे मेरे टीम मेंबर थे, बड़े खुश रहते थे, थोड़ा ही तेज लेकिन अच्छे रहते थे। उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। तो हमें देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें, कौन सा कार्य है जिसको करने पे मैं भगवान का भक्त बनूंगा, वो करना चाहिए। तो चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या फिर बैराग का जीवन, जो भी हो, डिपेंड करता है। एंड आई फील दिस लाइफ बेस्ट, मेरे लिए ये मेरे को बेस्ट लगता है। मेरे को लगा कि मैं इधर रहकर मैं ज़्यादा भक्ति कर सकता हूँ, मैं इधर कर रहा हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैं उधर ज़्यादा कर सकूँ, उधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर 50% इधर, 50% इधर,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किधर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, है ना? मेक सेंस? ठीक है जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी, अहंकार कैसे खत्म होगा? अहंकार कैसे करें? अहंकार सबसे मोटी दीवार है जो भौतिक संसार से निकलने में हमें रोकती है। ये शरीर 8 तत्वों से बना है, वैसे तो 24 हैं, पर मुख्यतः 8 कहते हैं। संसार के लोग 5 ही कहते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार 2 प्रकार के होते हैं, मिथ्या अहंकार और सत्य अहंकार। सत्य अहंकार क्या है? हम भगवान के दास हैं या दासी, ये ट्रू ईगो है। फॉल्स ईगो क्या है? जो आप नहीं है वो मान के बैठे हैं। जैसे हम इंडियन हैं, हम पुरुष हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास शक्ल है, सूरत है, ये सब मिथ्या अहंकार। तो जो चीज़ टेम्पररी है उसको हम पकड़ के बैठे हैं, वो मिथ्या अहंकार है। तो पहले डेफिनेशन जानना चाहिए होता है क्या। अब इससे मुक्ति कैसी होगी? हमेशा ट्रू अहंकार में रहिए, ट्रू ईगो में रहिए। यानी कि ट्रू ईगो क्या है? हम भगवान के दास हैं, तो भगवान के दास वाला काम कीजिए, तो आप उस अहंकार में रहेंगे। और जितना उल्टे वाले काम में रहेंगे तो उसमें ज़्यादा अहंकार बढ़ेगा, है ना? जो आप नहीं हैं वही रोल बार बार निभाएंगे ना, तो फिर आप उसी टाइप के हो जाएंगे। और जो आप हैं आप उसमें रहेंगे तो आपको उस टाइप का कॉन्शियसनेस आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है ना? तो ट्रू ईगो में रहिए। ट्रू ईगो क्या है? भगवान के दास है, भगवान के भक्त है, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का ये ट्रू ईगो है। क्यों ट्रू ईगो है? ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है, आज आप पुरुष हैं, पहले आप थे कि नहीं पता नहीं, आगे का क्या? आगे का पता नहीं भाई, तो ये तो टेम्पररी है ना। आज आप इंजीनियर हो, 20 साल पहले थे क्या? अब 20 साल बाद रहो, गारंटी है? कुछ नहीं, दोबारा पैदा हुए, फॉर एप्पल, कसे कबूतर, फिर से पढ़ो। ये कोई नहीं बोलेगा जी हमारे इंजीनियर पैदा हुआ है, ना ना, तो फिर से शुरू करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो दास था वो पहले भी दास है, अभी भी दास है, और पैदा होने के बाद भी वो दास है, तो वो ट्रू ईगो है। तो जो ट्रू है उसमें क्यों ना चले हम? उससे हमारा दिमाग नहीं भटकेगा। ठीक है, यहीं पे विराम दे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, समेत भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। एक बार प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा मंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। और इसे निवेदन करेंगे कि पुनः पुनः यहाँ पे आते रहे और भगवान की उपासना करते रहे। हरे कृष्णा।